सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया सर, अपना तो जीआईटी चलता रहता है सर, जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट ही फॉलो कर देना। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, प्रीवियस टॉपिक नीड्स टू बी कवर्ड शैलेंद्र, बिकॉज जब तक आप प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखोगे तब तक यू वोंट बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ द थिंग्स, है ना, क्योंकि हिस्ट्री कुछ सालों में तो चलता नहीं है सर, ठीक है। हिस्ट्री ऑलवेज गोज इन linkages, okay, so the linkages were already established in the previous sessions, okay, so please watch the previous sessions, है ना शैलेंद्र। आपका फर्स्ट सेशन है ना आज, तो आप अटेंड करिए आज का सेशन, देख लीजिए कहाँ लिंकेज बैठ रही है। शायद तक नहीं बैठेगी, क्योंकि आज का जो सेशन है वो वेरिकेज नहीं है एक्चुअली। वेरिकेज होता तो दिक्कत नहीं होती, बट आज प्रश्न यही है कि भाई वी आर गोइंग फ्रॉम दी लिंकेज साइड एज वेल, है ना। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मोस्ट वेलकम है आप लोगों को सर, है ना। बट द इशू इज कि वी आर सीइंग हिस्ट्री फ्रॉम द लिंकेज पर्सपेक्टिव, एंड बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम द लिंकेज पर्सपेक्टिव, हमने पिछले क्लासेस में इसके लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर दिया है सर, है ना। यस सुमित, वालेकुम सलाम। मजा में सब लोग? बढ़िया, सब खैरियत? हाँ जी सर। हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर भी आईवीसी थे ना, पर गोल्ड एंड सिल्वर नेचुरली अवेलेबल तो नहीं थे ना। हाँ, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा कहीं ना आप, और शैलेंद्र आपको भी सर, है ना। तो मोटिवेशन की कमी किस बात की है सर? जीवन में ऐसा तो क्या हो गया मोटिवेशन नहीं है? मतलब आप ये उम्र में मोटिवेशन छोड़ दोगे तो फिर करोगे क्या सर? अच्छा, कल्पना का भी फर्स्ट क्लास है। कल्पना अभी पिछले सेशंस को देखिएगा, प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशंस, ओके, और लिंकेजेस को बिठा दीजिएगा सर। टॉपर्स को देख के, टॉपर्स का तो छोड़ दीजिए ना, फिर आप जब टॉपर बनोगे तो कोई और भी आपको देख के यही कहेगा कि यार ये बंदा बंदी गजब के है सर, पर्सनालिटी। ऐसा होता नहीं है ना, ओके, ऐसा होता नहीं है, ओके। ये तो क्या है कि खाली हवाई बातें है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, अब ही इज करंटली इनटू द सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज। तो एक बार मैं पॉलिटी के साथ उसके साथ डिस्कशन कर रहा था, नया-नया, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ सर। तो हमारा भी नया-नया था, है ना, पढ़ाना-वढ़ाना ये वो। तो फिर एक दिन मैंने उसको क्लास में पॉलिटी को डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा? तो कहता है कि राज्यसभा में राज्य के लिए कानून बनता है। मतलब मैंने कहा कि इंडिया के स्टेट्स के लिए विधानसभा नहीं है। बोले कि वो तो होती है, पर राज्यसभा में वैसा बंदा सर है, वो आईआरएस क्लियर कर रहा है 2 साल के अंदर, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। फिर एक दिन हिस्ट्री के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी वही उसकी हालत थी सर, ठीक है। बट यू सी कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। तो कहने की बात यही है कि आप जब पुश करोगे अपने आप को, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। ही वर्क वेरी हार्ड, ओके। और वो क्या शुरुआत से टॉपर रहा था, वो आईआईटी मटेरियल था एक्चुअली सर, ठीक है। तो जब इस तरह से उसकी पूरी कहानी चलेगी तो फिर यही प्रश्न था कि भाई क्या करेगा, बट देन ही वाज एबल टू सेल थ्रू। नहीं, हो जाएगा यार, विश्वास रखिए ना, आपको आप विश्वास रखिए, हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, ओके, कीप फेथ इन योरसेल्फ। नहीं, इंटेलिजेंस होनी जरूरी नहीं है ना यार, ठीक है। मेरे पास देखो, आई हैव सीन ऑल द एग्जांपल्स, ओके। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, हेलो 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 हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ। नहीं, मेरे स्क्रीन में चला गया था सर, ठीक। मेरा स्क्रीन चला गया था, ओके ठीक है। इसके लिए मुझे लगा कि कुछ लोचा हो गया क्या, इसलिए मैंने कहा कि भाई साहब कुछ लोचा हो गया लगता है, ठीक। नहीं, यहाँ वो ऑटो अपडेट का कुछ लोचा आ गया था, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। तो चालू क्लास में ऑटो अपडेट सिस्टम हो जाएगी तो फिर इशू हो जाएगा। चलिए सर, ठीक है। आप मेहनत कीजिए सर, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ। आप जीवन में क्या अचीव करना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ संतोष? यू वांट अ गुड लाइफस्टाइल, यू वांट सिक्योरिटी, यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम द पब्लिक अराउंड यू, ओके। समझे कि नहीं समझे, है ना। यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, ओके। ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न है, इसी के लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सिंपल, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए अल्टीमेटली। सो यू चूज एनी गोल, ओके, इट्स अप टू यू। आपका गोल क्या है सर्विसेज में आने के पीछे? काफी लोग होते हैं कि मुझे समाज सेवा करनी है ना। एक्चुअली लोग करते हैं सर, है ना। देखो, देयर आर टू काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, है ना। एक पहले ब्यूरोक्रेट वो होते हैं जो ये फोटो डालते हैं, रील्स डालते हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर चलते हैं। और दूसरे ब्यूरोक्रेट होते हैं चुपचाप काम करके इतनी बड़ी इंपैक्ट क्रिएट करके चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता सर, ठीक है, कि ये कौन बंदा था या इसने क्या कार्य किया था। तो वो सबका अपना अपना वही है कि मोटिव है ना। कुछ कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो अपना फोटो पेंट करवाते थे सर, गुजरात में, ठीक है। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर किसी ने कुछ काम किया हो ना, तो मैंने करवाया ऐसे लोकल पेंटर से अपनी फोटो भी पेंटिंग करवाते। फिर यहाँ जीएडी का ऑर्डर निकला, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो मतलब सिविल सर्विसेज को कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट से, पर्सनल डिपार्टमेंट जैसे डीओपीटी दिल्ली में वैसा। तो यहाँ जीएडी के ऑर्डर ने सबको कहा कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग योर ओन फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉट पॉलिटिकल, आई वुड से सिस्टम, ओके। समझे नहीं समझे? तो गजब लोग हैं सर, है ना, ब्यूरोक्रेसी में। चलो, मिल जाते हैं सब प्रकार के लोग। आप कहीं से भी मोटिवेटेड रहिए, पर मोटिवेटेड रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने हिसाब से गोल चूज करिए सर, है ना। आपको क्या करना है? अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ के अंदर, होता है ना सिक्योरिटी हैशटैग। तो इसके लिए भी सेल्फ मोटिवेटेड रहिए सर, है ना। क्योंकि सिक्योरिटी आपको तभी मिल पाएगी जब आप सोच लीजिए कि जॉब सिक्योरिटी का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। कोरोना आए कि चला जाए सर, है ना। 4 पेंडेमिक आ जाएगा, पर आप वहां का वहां ही रहोगे सर, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द स्टील फ्रेम। तो जो भी है उससे मोटिवेशन रखिएगा। चलिए सर, शुरू करते हैं आज के क्लास का हम लोग सेशन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
आज रिगार्डिंग दी पोस्ट इंडस सिविलाइजेशन डेवलपमेंट्स। ओके, अब देखिए ये पोस्ट इंडस सिविलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत भारी टॉपिक है और आपको काफी लोगों को बोरिंग भी लगेगा, पर बोरिंग लगे कि ना लगे मेरा तो कार्य यही है कि मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो दफा बन गए हैं। जनरली मेगालिथिक एज से क्वेश्चन बना है, पर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है ना। सो पहले तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि हम लोग आज कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस एंड दैट इज द मेगालिथिक पीरियड, है ना, मेगालिथिक कल्चर्स की जो बात की गई है। अब इसमें एक प्रश्न भी डाला है या इसमें टॉपिक डाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर्स आउटसाइड इंडस। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड इंडस है, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर्स, है ना। तो हमने पढ़े थे, हमने आप याद करिए पिछले सेशंस को, मैंने जब प्री हिस्ट्रिक इंडिया आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्री हिस्ट्रिक इंडिया में जो चालकोलिथिक फेज है वो चालकोलिथिक फेज बहुत बहुत लंबा चलता है सर, ठीक है। जैसे जोरवे है, इनामगांव की बात की थी हमने, आपको बताया था कि ये कल्चर तो 700 बीसी तक सर्वाइव कर रहा है सर, ठीक है, सर्वाइविंग फ्रॉम 700 बीसी, मतलब जब एक टाइम के ऊपर इंडस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा था इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वी विल आल्सो फाइंड द प्री हिस्ट्रिक कल्चर्स आल्सो सर्वाइविंग साइमल्टेनियसली सर, ठीक है ना। तो कहानी यही थी कि जब हम लोग इनको देखते हैं कि आउटसाइड द इंडस सिस्टम, उसमें से ज्यादातर को मैंने आपको करवा दिया है। मतलब बेसिकली हमने जो चालकोलिथिक पीरियड को पढ़ा था ना, वो चालकोलिथिक पीरियड ऑलमोस्ट नियोलिथिक चालकोलिथिक दोनों मिला के, क्योंकि कुछ जगह पे नियोलिथिक साइट्स थी, कुछ जगह के ऊपर आपको चालकोलिथिक दिख जाएगी सर, ठीक है। बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट पोर्शन इन द स्टोन एज वाला पीरियड, जो पहले की 4-5 क्लास में कलेक्टर बाबू काफी लोग थे जिनको लग रहा था कि सर मोनोटोनस हो गया है, बट वही कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है। अब देखिए इंडस की कहानी क्या थी। इंडस यही रीजन में आपको इंडस सिविलाइजेशन एक्जिस्टिंग मिल रहा था सर, ठीक है। सो द इंडस सिविलाइजेशन वाज एक्चुअली एक्जिस्टिंग इन दिस रीजन, राइट। ओके, सो व्हेन द इंडस सिविलाइजेशन एक्जिस्टेड इन दिस रीजन, मेनली यही रीजन था, और कुछ यहाँ पे आपको ये क्या कहते हैं बलूचिस्तान में दिख जाएगा सर, ठीक है। उसके कंटेम्परेरी पीरियड में हमको बहुत सारे कल्चर्स दिखेंगे सर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ राजस्थान के अंदर आपको दिख जाता है सर, आहार एंड बनास कल्चर, याद आया कि नहीं सर, ठीक है। आहार बनास कल्चर या गिलोंड कल्चर के रूप में भी इसको पहचानते हैं सर, ठीक है। इसी के नीचे खेतरी भी आता है, जहाँ से ये हड़प्पन के रिलेशन हुआ करते थे, हमने हड़प्पन के सापेक्ष में पढ़े थे सर, ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे तो आपको एमपी के अंदर कायथा कल्चर दिख जाएगा सर, गेडिंग पॉइंट है ना, और फिर ईरान कल्चर बाजू में दिखता है, ईरान भी यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के अंदर सर, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप नीचे चले जाइए तो आपको दैमाबाद कल्चर दिख जाएगा सर, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स कि ये वैसे कल्चर्स थे जो पहले से एग्जिस्ट किया कर रहे थे, और जब हड़प्पन से एग्जिस्ट कर रहे थे उनके साथ ही में इनका डेवलपमेंट था सर, ठीक है। इसके अंदर अभी नई डिस्कवरी अभी जो हुई है हड़प्पन के बाद वाली, हड़प्पन के कंटेम्परेरी आगे पीछे की पीरियड, वो थी सेनोली, और सेनोली भी चालकोलिथिक साइट के साथ ही पूरी लिंकेजेस हो जाएगी सर, ठीक है। सो व्हेन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्चुअली फ्लरिशिंग इन दिस रीजन, देयर वर कंटेम्परेरी कल्चर्स दैट वर एक्जिस्टिंग। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे कि पोस्ट इंडस, मतलब इंडस का जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद कौन से छोटे मोटे कल्चर्स डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है। इनामगांव में किस कल्चर था बेसिकली, इनामगांव के अंदर आप देखोगे दैमाबाद कल्चर था, जोरवे कल्चर कहते हैं उसको, मतलब मूलतः से दिस इज नोन एज जोरवे कल्चर सर, ठीक है, क्योंकि जोरवे इनामगांव एक नाम से, दैमाबाद भी उनमें से एक साइट है सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड ऑल दिस पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको आप चालकोलिथिक स्टेज की स्लाइड्स निकालोगे ना, मतलब आई गेस लास्ट टू लास्ट वीक, पिछला वीक नहीं उसके आगे वाले वीक में, और मोस्ट प्रोबब्ली वो भी फ्राइडे था या सैटरडे था एज फार एज आई रिमेंबर, है ना। तो आपकी तारीख होगी जो तारीख थी सर, है ना, तो उस दिन मैंने करवा दिया है उसको वही टॉपिक्स को सर, ठीक है, क्योंकि वो इंडस के कंटेम्परेरी थे और मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बताई थी उसकी, अगर आपको याद होगा तो वी हैड आल्सो डिस्कस द टाइमलाइन एज वेल कि भाई जो इंडस के कंटेम्परेरी कल्चर्स के अंदर कहां-कहां से डेवलपमेंट हो रहा था सर, ठीक है। अब देखिए उसमें हम लोग थोड़े बहुत एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे कि पोस्ट इंडस क्या होता है, मतलब इंडस के डिक्लाइन के बाद जो नए कल्चर डेवलप हुए उनकी कहानी क्या चलती है सर, ठीक है। पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स की जो कहानी है ना सर, थोड़ा बहुत उसको देख लेते हैं सर, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एक मैपिंग बेस बनता है, और दूसरा उपिंदर सिंह मैम ने तो पूरी उसके ऊपर 200 पेज के चैप्टर लिख दिया है सर, सब देखने समझे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें दिखेगी पोस्ट हड़प्पन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स, एंड साथों साथ साउथ इंडिया के अंदर जो मेगालिथिक पीरियड की शुरुआत हुई उसको भी देखेंगे। हमारा प्राइमरी फोकस इसी के ऊपर रहेगा, बट इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इसके ट्रेंड्स को, क्योंकि यहाँ से ना पॉटरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सर, तो ब्लैक एंड रेड वेयर आएगा, पेंटेड ग्रे वेयर आ जाएगा सर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आ जाएगा सर, ठीक है। तो उसके फीचर्स बता दीजिए, और उसकी साइट्स पूछता है आजकल, है ना, एंशिएंट पॉटरी साइट है ना, या ऑक्री कलर पॉटरी जो हड़प्पा के बाद तुरंत ही तात्कालिक हमको मिलती है सर, ठीक है। तो उसी के इर्द-गिर्द हम लोग बातें करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन द सेशन। ओके, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग सर, है ना, हम लोग 2000 बीसी ऑनवर्ड से जो डेवलपमेंट हो रहे थे आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट आउटसाइड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और जब वेदिक एज का डेवलपमेंट हो रहा था उसके कंटेम्परेरी पीरियड में भी बहुत सारे चालकोलिथिक नियोलिथिक कल्चर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और उस टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर जो मेगालिथिक पीरियड का डेवलपमेंट हुआ था उसको भी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है ना। सो 2000 से लेके करीबन 600 बीसी तक का जो पीरियड है सर, ठीक है ना। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन द सेशन। ओके, हां, आई कुडंट फाइंड द टॉपिक इन उपिंदर सिंह बुक, उपिंदर सिंह मैम की किताब में पहला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 का, दैट इज पार्ट ऑफ वेदिक एज, उसको मैं कल कराऊंगा सर, वेदिक लिटरेचर और उसका पार्ट है। और उस वही किताब का दूसरा पार्ट जो है, मतलब उसके चैप्टर का ही दूसरा पार्ट है, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एक्चुअली, आप देखोगे ना तो चैप्टर नंबर 5 को 2 पार्ट के अंदर उन्होंने डिवाइड किया है, और उसका नाम है कल्चर्स इन ट्रांजिशन, इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजी सर, है ना। आप देखोगे ना ये वाला चैप्टर है दोस्त। तो ये जो चैप्टर है इसमें पहला पार्ट तो आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग द वेदिक लिटरेचर एंड द वेदिक कल्चर्स, क्योंकि वेदिक कल्चर इंडस के बाद आ रहा है, बट मैं वेदिक कल्चर को कल कराऊंगा, क्योंकि मुझे पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको दे देना, ये वाला है सर, ठीक है। तो उसमें आप ये चार्ट देखोगे ना सर, पेज नंबर 182 है मेरे अंदर सर, ठीक है, और फिर मतलब 182 में पूरा बॉक्स दिया है, बट पीछे आपको मिल जाएगा। हाँ, 211 से ये भरत बोल रहा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ तो 211 ही होगा, भरत ने टाइम सही पकड़े सर, हाँ भरत 211 ही है सर, ठीक है। सो 211, यस 211 से, ओके 211 से आर्कियोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट रीजंस ऑफ सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 2000 टू 500 बीसी, कि 2000 से लेके 500 तक का, मतलब जो 600 तक का पीरियड हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वही पीरियड को हम लोग आज देखेंगे। और इसमें तो कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, पर समझने के लिए आपको मैंने कल बोला था कि पढ़ के आना सर, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो मेगालिथिक कल्चर के ऊपर बनेगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। तो कहानी क्या है कि जब इंडस सिविलाइजेशन डिक्लाइन में चल रहा था, व्हेन वी सी द इंडस सिविलाइजेशन वाज इन द डिक्लाइन फेज, क्योंकि लेट हड़प्पन फेज चल रहा था ना, 2000 बीसी का मतलब क्या है कि लेट हड़प्पन पीरियड की शुरुआत थी, तो उसके कंटेम्परेरी में छोटी-मोटी संस्कृति और कल्चर्स डेवलप हो रहे थे, और जब हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया ना सर, ठीक है, तो उसके बाद भारत के अलग-अलग रीजन्स में, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में आपके छोटे और बड़े नियोलिथिक चालकोलिथिक कल्चर्स का उद्भव होने की शुरुआत हो गई, या पहले से एग्जिस्टेड थे बट और आगे डेवलप होंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब कौन से आपको कल्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं सर, ठीक है। तो कल मैंने आपको जुखार कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद सिंध के अंदर जुखार वैली कल्चर की शुरुआत होती है, जुखार कल्चर की शुरुआत होती है। इसमें आमरी मोनजोदड़ो वाली साइट है, चाणूदड़ो वाली साइट है, वहां पे थोड़ी बहुत आपको डेवलपमेंट दिख जाएगी सर, लिमिटेड डेवलपमेंट थी। उसी तौर के ऊपर आपको ये जो लेट हड़प्पन कल्चर है वहां पे आपको सिमेट्री एज कल्चर दिखता है। सिमेट्री एज के तहत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे बरियल्स थे, बट ये बरियल्स की खासियत क्या है सर, ठीक है ना। वी सी दैट पेरिफेरल कल्चर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कलेक्टिव, यस कलेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, और ऑप्शनल के अंदर इसमें मैपिंग से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको मैप से भी करा देता हूं सर, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है कि पोस्ट हड़प्पन साइट, या आपको पूछ देगा कि एंशिएंट ग्रेव साइट है ना, समझे नहीं समझे। तो ग्रेव साइट अगर आपको पूछता है ये रावी नदी के किनारे, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री एज की बात कर रहा है सर, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा में ग्रेव कल्चर नहीं बना सर, समझे नहीं
नहीं समझा, हड़प्पा में ग्रेव कल्चर तो था नहीं सर, समझे नहीं समझे, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। खैर, तो आपको हड़प्पा के इर्द-गिर्द वाले रीजन के अंदर आपको ये सिमेट्री एज कल्चर दिखेगा, जुकार कल्चर दिखेगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आहार एंड बनास कल्चर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ऑलरेडी ये कैसा था, प्री एग्जिस्टिंग था सर, है ना। तो इट वाज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन दिस, ये मालवा कल्चर हमने देखा था। फिर हमने आपको पिछले क्लास के अंदर सलवड़ा कल्चर और बेसिकली ये दैवाबाद इनामगांव जोरे वाला है उसकी भी बात की थी सर, ठीक है ना। तो ये तो आपको बहुत सारे साइट्स दिखेंगे। दूसरी इसके ऊपर की साइड में चले जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा गांधार ग्रेव कॉम्प्लेक्स, तो आपको जगह दिखेगी घलगई, घलगई के रूप में पहचानते हैं सर, वहाँ पे पेंटिंग्स मिलेगा, घलगई केव पेंटिंग्स। ओके, तो यहाँ के जो केव पेंटिंग्स है उनके बेसिस के ऊपर से ये गांधार के अंदर जो ग्रेव आर्किटेक्चर है उसकी बात की गई है। तो यहाँ उपिंदर सिंह मैन की किताब में फोटोग्राफ दिखेगा, नरकंकालों को डब्बे के अंदर डाला हुआ है, स्केलेटन आपको मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो ये भी इसी का ही पार्ट था, हड़प्पा के बाद के पोस्ट हड़प्पन कल्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ। और आखिर के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ से दिखेगा सर, है ना। तो ये बैक्टीरिया जो सेंट्रल एशिया है, बैक्टीरिया मार्गिना इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, बीएमएसी के रूप में पहचानते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेवलप हुए थे बहुत सारे। और इसी के कंटिन्यूएशन में एक और हेलमेट कल्चर दिखेगा जो अफगानिस्तान के अंदर बन रहा है, ठीक है। अब इनमें से हमको क्या देखना है कि ये जितने भी छोटे छोटे पोस्ट वैदिक कल्चर्स थे इसके फीचर्स क्या थे। तो कल मैंने आपको थोड़े बहुत इसके फीचर्स चर्चा में लिया था, आज थोड़ा और डेप्थ में 5-4 लाइन और ऐड कर देते हैं, ज्यादा इसके अंदर से आएगा नहीं सर, ठीक है। और जो भी आएगा तो आपको पूछेगा ट्रेंड्स के अंदर कंटिन्यूटी में कि कैसे हड़प्पा के डिक्लाइन के साथ चली सर। तो हमने कल के क्लास के अंदर बताया था कि हड़प्पा का डिक्लाइन कैसे होता है और उसके पीछे कंटिन्यूटी है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। ये ग्रेजुअल डिक्लाइन के तहत मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि भाई स्वात वैली कल्चर अलग से बनता है सर, ठीक है, सिमेट्री एच बनता है, जुकार कल्चर बनता है, गुजरात अलग से अलग कल्चर के रूप में चलेगा। और जो ईस्टर्न पार्ट है सर, खास करके वीसी इन दी गंगा यमुना दोआब, वहां पे भी आपके बहुत सारे कल्चर्स बनेंगे। इनफैक्ट ये वाले रीजन में साइट्स आपकी बढ़ जाती है, बट इसके साथ साथ ये जो छोटी जगह है आपके मैंने आहार बताया, मालवा बताया, इन सब रीजन में भी हमको छोटे रीजनल कल्चर्स मिल जाएंगे सर, ठीक है। अब मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ये पूरी बातें बता दी थी कि क्या कंडीशन है। अब देखो जुकार कल्चर से अलग से प्रश्न आपको आएगा तो डायरेक्टली मैपिंग से ही आएगा और डायरेक्टली आपको पूछेगा कि पोस्ट हड़प्पन साइट है ना, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि पोस्ट हड़प्पन साइट अगर मोहनजोदड़ो के ऊपर भी टिक किया है इंडस के ऊपर तो इट शुड भी जुकार होंगी सर, ठीक है, क्योंकि ये जुकार करके जगह थी जहां पे मोहनजोदड़ो के बाद वाले रीजन के अंदर सेटलमेंट्स मिले सर, ठीक है। तो याद रखिए कि जुकार कल्चर इज अ सिनोनिमस टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर 3-4 साइट्स, दिस इंक्लूड जुकार, चाणूर और नामरी एज वेल सर, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें हमको मिली है, तो एक तो आपके सील्स अलग हो गए हैं, सील्स की डिजाइन अलग हो गई है, वेट सिस्टम इनके चेंज हो गई है सर, अब स्क्रिप्ट इन्होंने पॉटरी में डाली थी सर, है ना। और फिर पता ये भी चलता है कि इनके साथ भी कॉन्टेक्ट है। अब लोथल एक ऐसी जगह थी जो पहले से एग्जिस्ट किया करती थी सर, ठीक है। दूसरे जुगाड़ कल्चर के अंदर हमको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें मिलेगी। विल फाइंड आपको डिलिपेटेड हाउसेस, मतलब टूटे हुए हाउसेस दिख जाते हैं सर, ठीक है। थोड़ी बहुत कॉपर शाफ्ट की आपको इस प्रकार की ये दिखेगी, एक्स दिखती है आपको ना, काइंड ऑफ टूल दिखता है, बट ये जो एक्स की डिजाइन है ये हड़प्पा के अंदर नहीं मिलती। तो कहते हैं कि ये जो जुगाड़ कल्चर के अंदर जो एक्स मिली है मोस्ट प्रॉब्ली ये वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया, मैंने अभी आपको बीएमएसी के बारे में बताया सर, है ना। तो बैक्टीरिया मार्गन आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको सर, है ना, जो कंटेम्पररी पीरियड में पोस्ट हड़प्पा पीरियड में डेवलप हो रहा था समवेयर इन दिस रीजन। ओके, बैक्टीरिया मतलब आज का अफगानिस्तान से ऊपर वाला रीजन सर, है ना, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने वाला। सो विल सी दैट वहां पे कल्चर्स के साथ इनकी लिंकेजेस मिलेगी। अब इनके यहाँ पे और क्या क्या चीजें मिली है सर, ठीक है। वी सी दैट इनके यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइंस की कुछ चीजें मिलती है। फिर आपको पॉटरी के अंदर रेडिएटिंग सन दिखता है ना, सन जो बाहर सनराइज हो रहा है सर, आपने भी एक सन का वीडियो देखा होगा, बहुत अद्भुत था सर, है ना, अकल्प्य था, मतलब मजा आ गई सर ना, वो वीडियो देख के तो मुझे इतना खुशी हो गई। यू सॉ दैट वीडियो सर, एकदम जूम करके दिया हुआ है कि कितनी आग है सर उसके अंदर से सर, ठीक है, नहीं देखा आपने, ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी चल रहा है सर, ये सन की एनर्जी को लेकर, मतलब इतना जूम किया हुआ तो यू कैन सी लिटरली बॉइलिंग हो रहा है वो ना, जैसा होता है ना कुछ गर्म चीज को बॉइल कर रहे हैं गैस के ऊपर रखे, वैसे सूरज की आपको एनर्जी दिखती है सर, ठीक है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, सो वी सी दैट ये जो सन है ये रेडिएटिंग साइन आपको दिखती है। देखिए रेडिएटिंग साइन ऑफ सन वाज नेवर सीन इन दी हड़प्पन कल्चर, समझे नहीं समझे, क्योंकि हड़प्पन कल्चर में तो हमको कहीं पे भी रेडिएटिंग सन की साइन नहीं दिख रही थी कि सनराइज हो रहा है काइंड ऑफ ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये सब चीजें दर्शा रही है। वी फाइंड कि इनके यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी भी थी। एक चीज हमको यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो जुगाड़ कल्चर है इसमें करीबन 200-300 साल तक ऑक्यूपेंसी रहती है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पोस्ट हड़प्पन, बट वी सी दैट यहाँ पे छोटी मोटी आर्ट एंड क्राफ्ट भी चलेगी, बट उसके बाद अचानक से ये साइट को अबंडन कर दिया गया, जैसे मोहनजोदड़ो को किया था, इसको किया था हड़प्पा को, तो दे एक्चुअली अबंडन दिस साइट। तो काफी हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये साइट को हिस्ट्री अबंडन किया गया, रातों रात खाली कर दिया गया। यहाँ पे कुछ चीजें बन रही थी और फिर अचानक ही छोड़ के चले गए सर, है ना। तो कुछ हुआ होगा, है ना, किसी ने अटैक किया होगा या कुछ ऐसी रड़ारड़ी हो गई होगी, तुरंत ही घर वालों ने गाँव वालों ने कहा चलो खाली करो सर, ठीक है। तो इसमें आपको ये हिस्ट्री अबंडनिंग प्रोसेस बहुत दिखेगा इन द पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स के अंदर सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर मैंने आपको सौराष्ट्र के बारे में बताया था कल के क्लास के अंदर सर, ठीक है। उसमें सौराष्ट्र में एक साइड सबसे बड़ी उभर के वो थी रोजड़ी सर, है ना। तो रोजड़ी इज ओवर हियर सर, है ना, ये वाला रीजन में सर, सौराष्ट्र में बीच के अंदर आपको दिखेगी, यहाँ ये पुराना दूसरा मैप है ना उसके अंदर है सर, है ना। तो विल फाइंड ये रहा रोजड़ी सर, दिख रहा है आपको बीच में सर, ठीक है ना। दिस इज रोजड़ी। ओके, सो वी सी रंगपुर एंड लोथल बोथ आर नियर टू ईच अदर, मतलब देखोगे गल्फ ऑफ खंबात के ऊपर ही आता है, रोजड़ी थोड़ा सेंटर के अंदर आ जाता है। हम लोग मैपिंग करेंगे तो आपको करवा देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि द सौराष्ट्र रीजन वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रोजड़ी कमिंग इनटू द पिक्चर। अब देखो रोजड़ी पहले के पीरियड में एक छोटी साइड के रूप में था, बट इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड उसका रीबिल्डिंग होता है और रीबिल्डिंग काफी बड़ी मात्रा में हुआ सर, है ना। ये सब चीजें समझ में आती है कि इनकी खुद की पहले से एक्जिस्टेंस हुआ करती थी, जैसे प्रभास पाटन था, मतलब सोमनाथ, उसका पहले से एक्जिस्टेशन था। लोथल लेट हड़प्पन पीरियड में बनता है, याद आया कि नहीं आया, जो इसका इंटीग्रेशन था इंडस सिविलाइजेशन के साथ सर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टोन के टूल्स हमको मिल गए हैं। पॉटरी के अंदर आपको रेड कलर की पॉटरी दिख जाएगी सर, ठीक है। और ये पॉटरी आपको डेक्कन के अंदर भी दिखती है, तो अगर आप याद करोगे ना जोरवे दैमाबाद कल्चर को, तो वहाँ पे आपको लस्ट्रस रेड वेयर पॉटरी दिखेगी सर, ठीक है। उसी प्रकार की पॉटरी हमको यहाँ पे मिलती है। इनफैक्ट ये जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड है इसमें अभी आयरन का भी ज्यादा यूज नहीं देखने को मिल रहा है तात्कालिक रूप से, बट कॉपर के ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहते हैं। वी सी दैट इनके रिलेशंस आहार के, बनास से और गणेश्वर कल्चर के साथ भी हुआ करते थे। एक चीज मिलेगी कि ये जो सौराष्ट्र की साइट रोजड़ी जैसी बन रही है, पर इनकी जो मुख्य साइट थी गुजरात में वो कौन सी थी, धोलावीरा सर, है ना। तो धोलावीरा की कंडीशन खराब हो जाती है इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड एंड वी सी आफ्टर 2000 बीसी, एंड जब धीरे धीरे आगे चलते हैं तो फिर इनकी स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाएगी सर, ठीक है। तो हाउसिंग की पैटर्न बदल गई। अभी हाउसिंग कैसे हो गया, वाटर एंड डॉग हाउसेस। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास के अंदर कि चालकोलिथिक पीरियड में ऐसे ही घर बनते हैं ना। तो लॉर्ड को बुद्धू घर को आए वाली कंडीशन थी कि पहले वाटर एंड डॉग हाउस से कन्वर्ट हुए, फिर बड़ी बिल्डिंग बनाई, फिर रातों रात अकल ठिकाने आई तो वापस नीचे आ गए सर, ठीक है। तो इनके यहाँ पे पता नहीं एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ देखने को मिलता है सर, समझे नहीं समझे, है ना। इसमें गुजरात में एक साइड याद रखिएगा
वो है कि रोजड़ी जैसे साइट का डेवलपमेंट हुआ जो मैंने आपको बताया, और रोजड़ी में आपका फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस भी मिलते हैं सर, है ना। सो विल फाइंड सम फोर्टिफिकेशन एविडेंसेस सर। दूसरा, अब लोथल का प्रोमिनेंस अब लेट हड़प्पन पीरियड में थोड़ा कम हो रहा था, पर लोथल की जगह वी फाइंड बेट द्वारका इमर्ज एज वन ऑफ द मेजर साइट्स, है ना। तो ये जो बेट द्वारका है, यहाँ पे पहले मैच्योर पीरियड में नगेश्वर करके साइट हुआ करती थी। तो मैच्योर पीरियड में जो नगेश्वर थी वहाँ पे बेट द्वारका बनाया है। सो बेट द्वारका माइट हैव बीन एंट्री पॉइंट फॉर द कम्युनिटीज इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड। तो आपको अगर अर्ली हड़प्पा या मैच्योर हड़प्पा से ये साइट आएगी तो आपको नागेश्वर लिखना है, और अगर आपको पूछेगा कि पोस्ट हड़प्पन साइट है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेट द्वारका होगा। एक्चुअली द्वारका से एक आइलैंड है बेट द्वारका, और पहले वो थोड़ा कनेक्टेड हुआ होगा आज से 2,500 4,000 साढ़े 4,000 साल पहले की बात है सर, ठीक है। और फिर उनके बीच में अभी भी बोट से आपको जाना पड़ता है, और वो बोट बहुत धांसू रहती है, मतलब समुद्र के लुटेरे ही उसके ऊपर बैठ सकते हैं। नो डाउट पैसेंजर्स जाते हैं, बट एक दो दफा हमने देखा था तो काफी भारी फीलिंग लगी थी। मैंने कहा कि अपन बेट द्वारका, क्योंकि द्वारका एक्चुअली नगरी नीचे है, इट इज इन द वाटर ना सर। सो बेसिकली वी सी दैट ये कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए सर, ठीक। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सबमर्ज हो गया द्वारका, तो पूरा सबमर्ज हो गया सर, है ना। चलो, तो ये सब मैं आपको साइट्स की बात कर रहा था, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द साइट्स, ओके। इसके सिवा आपकी सिमेट्री एच है। अब याद रखिएगा कि सिमेट्री एच इज द साइट जो हड़प्पा को ही दर्शाती है लेटर पीरियड में, मतलब पोस्ट हड़प्पन पीरियड के अंदर सर, ठीक है। इसमें आपकी अर्बन डीके दर्शाता है, मतलब टाउन प्लानिंग खत्म हो गया, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, बिल्डिंग्स के अंदर हमको पता चलता है पुरानी ईंटों को निकाल के चिपका दिया गया सर, मतलब जो पुराने मॉन्यूमेंट से सिटाडेल विटाडेल को तोड़ो भाई साहब, है ना, कौन ईंट बनाएगा, इतनी मगजमारी कौन करेगा सर, ठीक है। इनफैक्ट कुछ जगह पे हमको होर्ड्स मिले हैं, होर्ड्स का मतलब है बहुत सारा खजाना एक साथ मिला हुआ है, कॉपर का और कुछ। तो ये दर्शाता है कि पीपल हैव स्टार्टेड स्टोरिंग वेल्थ, है ना। तो लोगों ने बेसिकली वेल्थ को स्टोर करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट कहीं कहीं पे हमको अनबरीड बॉडी का बरियल भी नहीं मिला है, तो ये भी कोई ना कोई कहता है कि ये एक अनरेस्ट को दर्शाता है, मतलब लड़ाई वड़ाई हुई होगी। जैसे मोहनजोदड़ो में हमने वो एक गली देखी थी, तेरी गली में मेरी गली में, याद आया कि जिसको ये कहता है कि ऑन प्राइमा फेसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंद्र स्टैंड्स कन्विक्टेड सर, ठीक है। तो यहाँ लेट पीरियड में, मतलब 2000 के भी बाद के पीरियड में, 1800 तक आते आते की बात आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको चीजें मिल रही है, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा वो नए ईंटों से हो रहा था, बट पुराना ज्यादा ही आपको दिखेगा सर, ठीक है। अब कहानी क्या है, ये जो सिमेट्री एच के अंदर जो ग्रेव्स दिखी, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आपको जब पूछेगा तो ग्रेव्स के ऊपर ही पूछेगा क्वेश्चन कि कैसे चीजें बदल रही है सर, ठीक है। एक तो यहाँ पे हड़प्पन पॉटरी की स्टाइल बदल जाती है। पहले जो बेसिकली मोटिव हुआ करते थे उसमें पीपल लीव्स थे, पीपल लीव्स के साथ पिकॉक पिकॉक नहीं था सर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे पिकॉक की डिजाइन दिख रहा है, पहली बार आपको पिकॉक दिख रहा है, पहले कौवा बौवा दिखता था 75 की वार्ताओं से सर, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये पता चली है कि यहाँ पे जो ग्रेव कल्चर डेवलप हुआ, उनके बोन्स का एनालिसिस किया गया, तो वी कम टू नो दैट दे आर नॉट द सेम पीपल ऑफ द हड़प्पन डिसेंट, मतलब इनके जो फोरफादर्स है वो हड़प्पन नहीं थे। यहाँ पे जो लेट हड़प्पन कल्चर में या पोस्ट हड़प्पन कल्चर में जो बोन्स दिखे वो सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों के साथ लिंकेज हो रहा है सर, ठीक है। So the bones were quite different from the earlier inhabitants, समझे नहीं समझे ना। तो skeletal structure थोड़ा अलग है, genetic build-up थोड़ा अलग दिख जाएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब हमको पता चलता है कि जो फॉरेन से चीजें आती थी, अब हड़प्पा तो हमने देखा था कि वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है ना, तो हड़प्पा को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से वहां से लेके आते थे, यहाँ से खेतरी से लेके आते थे, बलूचिस्तान से लेके आते थे, अफगानिस्तान से लेके आते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। लैपिस लजुली, टर्कोइज, मरीन शेल्स, ये सब आते थे, खाली फाइंस करके जो पत्थर है उसका उपयोग किया है इन्होंने। तो इससे भी दर्शाता है कि एक अर्बन डीके है, ये भी दर्शाता है कि भाई यहाँ पे जो सिमेट्री एच निकल के आई है हड़प्पा के अंदर ही सर, पुराने पीरियड में, लेटर पीरियड में, वो इनफैक्ट है ना एक डिक्लाइन को दर्शा रहा है कहीं ना कहीं सर, है ना। तो इस प्रकार की पॉटरी दिखती है, ये पॉटरी के अंदर आपको इस प्रकार की डिजाइन दिखेगी। दिस फोटो इज गिवन इन द बुक एज वेल सर, है ना, पियर्सन की बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। दूसरा, आपको इंडस के बाद में जो नॉर्थ वाला रीजन है वहां पे आपको पता चलता है सर, ठीक है। नॉर्थ में आपको दो जगह दिखेगी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेगा सर, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये गांधार वैली के अंदर आपको दिखेगा सर, है ना। तो इसके लिए उसको कहते हैं गांधार ग्रेव कल्चर सर, ठीक है। सो विल सी दैट एक जगह है, मैंने आपको बताया गलीगाई, गलीगाई बेसिकली नॉर्थ वेस्ट के अंदर है, और वहां पे हमको केव पेंटिंग मिला है। ये वाला रीजन है ना, जो ये वाला गांधार ग्रेव कॉम्प्लेक्स, ओके। तो उसी का ही पार्ट था सर जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड के अंदर डेवलप हुआ। ये स्वात वैली भी कहते हैं इसको। तो ये स्वात से लेके आपकी काबुल की तरफ रास्ता चलता है ना सर, आजकल वहाँ तूफान आ रहा है सर, ठीक है। तो अभी भी ग्रेवयार्ड बना हुआ है, तो पहले भी ग्रेवयार्ड हमको मिलता है सर, ठीक है। सो वी सी दैट ये वाले रीजन के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंशिएशन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे वी सी दैट बिकॉज इट वाज लोकेटेड, यहाँ पे आपकी छोटुगई हुआ करती थी अगर आपको याद होगा, और छोटुगई के भी ट्रांजिशन पीरियड में आपको और भी छोटी हड़प्पन कल्चर्स की क्या कहेंगे पोस्ट हुआ करती थी सर। तो यहाँ चीजें बदल जाती है, आपको पोस्ट क्रिमेशन बरियल दिख रहा है, पॉटरी की डेवलपमेंट दिख जाएगी, और फिर लेटर पीरियड में यहाँ पे आयरन का यूज हो रहा है। अब आयरन मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया से आता होगा क्योंकि इनकी रिलेशन सेंट्रल एशिया से ज्यादा चली जाती है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पोस्ट हड़प्पन पीरियड को हम पढ़ते हैं तो जब ये सिमेट्री एच डेवलप हो रहा था, जुकार डेवलप हो रहा था, गुजरात में रंगपुर रोजरी का डेवलपमेंट हो रहा था, तब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से रिवाइवल दिखेगा। अब याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर कि बुरजाम एंड गुफराल ये एक ऐसी साइट है जो न्यूलिथिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद है सर। और उनके यहाँ पे ट्रांजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ मेगालिथिक सर। अब मेगालिथिक क्या है अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर, तो इसमें गलती से चालू कर दिया, बट दे हैड एक्चुअली ट्रांजिशन फ्रॉम मेगालिथिक। मतलब ये है कि बाय दिस टाइम वी फाइंड लार्ज स्टोन बरियल्स, हमको बड़े बड़े स्टोन बरियल्स दिखते हैं यहाँ पे, एंड दिस थिंग शोज कि यहाँ पे इनके ट्रेडिशंस के अंदर बदलाव आ गया है सर, है ना। तो पहले हमको छोटे बरियल्स दिखते थे न्यूलिथिक पीरियड में, उसमें कुत्ते के साथ बकरी के साथ दफनाया हुआ इंसान मिल जाएगा सर, ठीक है। तो इसको मेनहिर्स के रूप में पहचानते हैं, ह्यूज स्टोन्स है ना। और इसमें कुछ कहीं पे जगह पे आयरन टूल्स भी मिलेंगे सर, ठीक है। क्यों आयरन टूल्स मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया के थ्रू अगर स्वात वैली का कनेक्शन था तो ये गुफराल एंड बुरजाम उसी के साथ आपको डेवलप मिल जाएंगे सर, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आपको ट्रांजिशन दिख रहा है जो पुराने पीरियड के अंदर हमने पढ़ा था सर, ठीक है। बाकी आहार एंड बनास कल्चर भी ऑलरेडी स्टडीड, गिलून कल्चर की मैंने आपको बात की है कि भाई वहाँ पे भी डेवलपमेंट था। इनफैक्ट आहार कल्चर के अंदर पहले से एक्जिस्टेंस था, अराउंड 2000 बीसी के आसपास का एक्जिस्टेंस हमको मिलता है, और मेनली यहाँ पे कॉपर की फर्नेस की बहुत सारा काम होता था, है ना। तो यू माइट बी अवेयर कि आहार कल्चर से ही हड़प्पन मोस्ट ऑफ अपना ये चीजें लेके आते थे, क्या कहते हैं कॉपर लेके, क्योंकि खेतरी यहाँ पे तो आया है सर, ठीक है। खेतरी इन दिस रीजन ओनली, है ना। तो हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास के अंदर कि हड़प्पा का सबसे मेन सोर्स जो था जो कॉपर का था वो यहाँ से निकल रहा था सर, ठीक है। तो वी सी दैट इट ऑलरेडी एक्जिस्टेड इन द मैच्योर पीरियड एंड वंस अगेन इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, जब हड़प्पा का डिक्लाइन भी हो रहा है तो वहाँ पे भी हमको पता चल रहा है कि ये कल्चर अपने हिसाब से एक्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको कॉपर मैन्युफैक्चरिंग दिख जाएगा, इसके अंदर पॉटरी भी दिखती है, इसमें भी रेड वेयर की पॉटरी दिखती है। अब लस्ट्रस रेड वेयर की पॉटरी आपको गुजरात में बहुत प्रोमिनेंट थी इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, है ना। इनफैक्ट आप देखिए कि यहाँ गुजरात के अंदर ट्रेडिशनली बोला गया है कि भाई यहाँ पे लस्ट्रस रेड वेयर की पॉटरी मिल रही है सर, ठीक है। सो इवन इन द आहार कल्चर वी फाइंड द सेम काइंड ऑफ पॉटरी, मतलब यह है कि गुजरात के साथ इनके रिलेशंस पुराने पीरियड में, मतलब लेट हड़प्पन पीरियड में या पोस्ट हड़प्पन पीरियड में भी देखने को मिल जाते हैं सर, ठीक है ना। इसमें जेबू की इमेजेस मिलती है, जेबू कैटल्स हमको यहाँ पे मिल जाती है सर, ठीक है। सो वी सी दैट
ये जो ज़ेबू की कैटल की इमेजेस पोस्ट हड़प्पन पीरियड में मिलती है, तो ज़ेबू हमने देखा था कि वो हम्प्ड बुल था और हड़प्पा के सील्स में बहुत एविडेंट था, है ना? उसमें खिलौने में भी इन्होंने बनाए थे टेराकोटा के। तो दिस थिंग शोज़ सम काइंड ऑफ क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस विद हड़प्पन सिविलाइजेशन, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है, हमको गिलून दिखता है, हमको आहार दिखता है सर, है ना? ये सब रीजन्स के भी आपकी हड़प्पा के साथ कंटेम्परेरी लिंकेजेस मिल जाएंगी और इवन इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड वी सी सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स जो ये यहाँ पे सर्वाइव करा रहा था। मैंने आपको इसको क्यों बताया है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि इनका जो डिक्लाइन है हड़प्पन का, वो ग्रेजुअल डिक्लाइन के रूप में था और साइट्स डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनफैक्ट जो भी चीज़ें एविडेंसेस हमको दे रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं कि दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन देयर ओन एंड इवन आफ्टर गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड दे हैड सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग रिलेशंस एंड कल्चरल रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स। इसके लिए तो आपको पोस्ट हड़प्पन पीरियड की पॉटरी यहाँ से वहाँ मिल रही है। आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया के साथ लिंकेजेस मिल रही है ना? तो मैंने आपको बताया ना बीएमएसी करके कॉम्प्लेक्स आता है, जिसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया मरियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, है ना? तो आज का जो वेस्ट वाला रीजन है ना, दिस इज बीएमएसी कॉम्प्लेक्स, ओके? तो इनके साथ ये सब कल्चर्स के लिंकेजेस थे सर। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ फार द पोस्ट हड़प्पन पीपल हैड गॉन सर, ठीक है? तो मूलतः से आपको ये जो टॉपिक है इससे हमको कंटिन्यूटी समझ में आती है कि हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ, वहाँ पे सिटीज को अबंडन किया गया, कुछ साइट्स अपने हिसाब से डेवलप होती रहती है और इन्हीं में से ही आपको ये सब लोकेशंस और साइट्स मिल जाएगी सर। समझ में आया आपको? गेटिंग अ पॉइंट? तो ये आपकी मूलतः से पूरी कहानी थी। इसी के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे, इसी के अंदर से वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सनौली। समझ में आया आपको सर? ठीक है। अब सनौली का इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि सनौली एक्चुअली 2008 में इसकी डिस्कवरी पहले होती है और 2008 से लेकर 2016 तक, 2008 से लेकर 2016 तक आते आते वी सी दैट ये साइट काफी डेवलप होती हुई दिख रही थी और 1500 बीसी के आसपास इसके एविडेंसेस है, मतलब जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ होगा और जब वेदिक एज की शुरुआत हो रही है। वेदिक एज के अंतर्गत हमको पता चलता है कि जो आर्यपुत्र थे वो कहाँ रहते थे? वो सप्त सिंधु के आजू-बाजू में रहते थे सर, ठीक है? तो जब सप्त सिंधु के आजू-बाजू में रह रहे थे, उसके कंटेम्परेरी में आपको यहाँ पे सनौली जैसी जगह आपको दिख जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर, है ना? जोरवे कल्चर दिखेगा दक्कन के अंदर। नीचे आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि मेगालिथिक पीरियड की शुरुआत हो रही है सर, ठीक है ना? सो वी सी दैट ये वो टाइम है सर, मेगालिथिक पीरियड 1300 से आसपास शुरू हुआ। जोरवे कल्चर तो क्या था कि 2000 से लेके 700 बीसी तक कंटेम्परेरी पीरियड में एग्जिस्ट करता रहता था। सनौली के एविडेंसेस करीबन 1400 बीसी के आसपास का पीरियड है। मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर द वेदिक एज हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, है ना? क्योंकि वेदिक एज हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखते हैं? 1500 से लेके 1000 तक हम लोग अर्ली वेदिक कंसीडर करेंगे और 1000 से लेके 600 तक हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली लेटर वेदिक। खैर इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर कुछ खामियां हैं, उसको हम लोग आएंगे तो चर्चा में लेंगे सर, ठीक है? तो ये जो सनौली डिस्कवरी है, इट इज पार्ट ऑफ द चालकोलिथिक पीरियड दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन पैरेलल टू द वेदिक एंड द हड़प्पन्स, है ना? तो हड़प्पन्स भी चले गए, चालकोलिथिक अपने हिसाब से चलता रहा सर, ठीक है? उसी में ये सनौली की डिस्कवरी हुई है। अब ये हमारे लिए क्यों प्रोमिनेंट है? व्हाट इज सिग्निफिकेंट फॉर अस, है ना? तो अभी तक हमने आहार देखा, गिलुंड देखा, मालवा देखा, जोरवे देखा, उसमें युद्ध के वॉरफेयर के एविडेंसेस बहुत कम है। बट सनौली की जो डिस्कवरी हुई है वो हमको दर्शाती है कि यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है बड़ी मात्रा के अंदर, है ना? क्योंकि हमको रथ मिले हैं, हमको चैरियट्स मिले हैं, हमको वेपन्स मिले हैं सर, काइंड ऑफ सर, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ लाइफ इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, है ना? क्योंकि आप जब आर्यंस की बात करते हो तो आर्यंस में तो पता चलता है कि दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, है ना? तो इनके तो 10 राजा की लड़ाई भी होती है, हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। बट आज हम लोग ये देख रहे हैं कि कंटेम्परेरी कल्चर्स के तहत बहुत सारी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर और अभी इनफैक्ट हमको पता चला है कि यहाँ पे चैरियट वर्सेस मिलते हैं सर, तो 2004-5 में इसकी डिस्कवरी हुई, उसके बाद 2008 में तो इसको यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है? सो वी सी दैट काफी सारी चीजें हमको मिलेगी। इनफैक्ट घोड़े के भी एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए। बाकी सारे कल्चर्स में क्या था कि घोड़े के एविडेंसेस कम मिले थे। खैर मेगालिथिक पीरियड जो 1300 बीसी से साउथ में डेवलप हुआ, वहां पे भी हॉर्स के एविडेंसेस मिल गए हैं सर, ठीक है ना? तो वी सी मल्टीपल कॉफिन्स यहाँ पे हमको मिलते हैं और इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम बोला गया है। किसी में 2500 है, किसी में 1900 है, किसी में अप टू 1400 बीसी भी चला गया है सर, ठीक है? इसकी बरियल की डायरेक्शन अलग है, मतलब आप पकड़ने की कोशिश करोगे हड़प्पा में नॉर्थ वेस्ट था, ये लोग वेस्ट ईस्ट रख रहे थे, मतलब दे वर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर सर, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये भी पता चल रही है कि इनके जो पहिए थे रथ के वो काफी मजबूत हमको मिल जाएंगे सर, ठीक है? तो यू सी मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे हमको मिलती है। वी सी दैट यहाँ सनौली के अंदर सबसे मेन पॉइंट है वो है ओसीपी का डेवलपमेंट होना। अब ये क्या है? ऑपरे कलर पॉटरी, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद पॉटरी का ही डेवलपमेंट देखेंगे हम लोग कि इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड समवेयर इन द 1800 बीसी यू विल फाइंड द ह्यूज होर्स व्हिच आर फाउंड इन द वेस्टर्न यूपी। कानपुर से लेके बागपत वाला डिस्ट्रिक्ट है ना सर, मतलब वेस्टर्न यूपी के अंदर रीजन में आपको बहुत बड़ी मात्रा में ऑपरे कलर दिखेगा, मतलब काइंड ऑफ आप देखोगे रेडिश कलर की पॉटरी दिखती है सर, ठीक है? उसमें कॉपर के बड़े बड़े होल्स दिखते हैं, मतलब बेसिकली आप पकड़ने की कोशिश करोगे जो आपका क्या कहते हैं तांबा है, उसकी काफी सारी हमको इमेजेस दिखेगी, मल्टीपल थिंग्स आर फाउंड सर, ठीक है? अब इसमें बरियर्स के बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि ये लोग योद्धा थे, दे वर काइंड ऑफ वॉरियर्स। इसके लिए इसके ऊपर से डिस्कवरी या किसी ने शो बनाया द वॉरियर्स ऑफ सनौली सर, ठीक है? तो वी सी दैट यहाँ पे बरियल दिखे, बरियल के अंदर आपको स्वॉर्ड्स दिखेंगे, वेपन्स दिखेंगे, बोज एंड एरोज दिख रहे हैं, लड़ाई वड़ाई करने की आपको चीजें दिख जाएगी सर, ठीक है? विल आल्सो फाइंड कि किसी के हाथ में तलवार बलवार है सर, है ना? काइंड ऑफ वेलर दर्शा रहा है सर और ये एक बहुत ही वेल्दी साइट होगी क्योंकि होर्स के अंदर कोई चीजें मिल रही है। होर्स का मतलब है कि एक साथ बड़े जत्थे में मिल रही है। ये चीज दर्शाती है कि इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, समझे नहीं समझे? गेटिंग पॉइंट? दूसरी इसके अंदर से आपको डैगर दिखेगा, देखोगे वेपन के रूप में कैसी चीजें मिल रही है। इनके यहाँ पे जो बरियल्स दिखे बहुत ही सिस्टमैटिक डेवलप किए गए, मतलब ये नेक्रोपोलिस के रूप में इसके लिए इन्होंने कंसीडर किया। एक साथ बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब बरियल्स मिलते हैं उसको नेक्रोपोलिस कहते हैं। तो जैसे राखीगढ़ी इज एन एग्जांपल ऑफ नेक्रोपोलिस साइट, सनौली भी अब आज की तारीख में नेक्रोपोलिस के रूप में बोली गई और इसमें ओसीपी मिलता है, ऑपरे कलर पॉटरी आपको इसी के अंदर से मिलेगी सर। इसी के पॉटरी के ऊपर और कॉफिन्स के ऊपर आपको एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स दिखेंगे। एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स का मतलब वही है कि मैन और एनिमल का मिक्सचर होगा या कोई प्रकार की ऐसी ह्यूमन एनिमल मिक्सचर इमेजेस दिख जाएगी सर, ठीक है? जिसके बेसिस के ऊपर से हमको पता चल रहा है कि ये काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पावर को वर्शिप करते थे या नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे सर, ठीक है? सो वी सी दैट ये भी एक इंटरेस्टिंग पीरियड हमको पता चलता है और इसके जो मटेरियल्स मिले हैं वो पोस्ट हड़प्पन या लेट हड़प्पन के आसपास के, मतलब वही 1900 बीसी के आसपास से लेके 1400 बीसी तक। तो जब हड़प्पा का डिक्लाइन चल रहा था सर, है ना? 1900 बीसी का ही पीरियड है ना सर हड़प्पा का डिक्लाइन, उसी के कंटेम्परेरी में ये सनौली वाले रीजन भी एग्जिस्ट करते होंगे सर, समझे? तो अभी आपको ये रथ का पहिया दिख रहा है, तो कैन यू सी दिस थिंग्स? ओके, कैसे इनफैक्ट इसको डिजाइन किया गया होगा और ये भी एक रेडिएटिंग पैटर्न के अंदर है सर, है ना? तो ये चीज दर्शाती है कि एक सूर्य के लेयर के रूप में आपको इनफैक्ट है ना सन रेज के जो होते हैं रेडिएटिंग करता है, वैसे आपको इमेजेस दिख जाएगी सर। इनफैक्ट इनके यहाँ पे आपको जो इमेजेस मिलती है, ये इमेजेस के अंदर आपको इस प्रकार के चैरियट्स दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस? ओके, ये चैरियट है सर, उसका पहिया आगे देखोगे तो घोड़ा आएगा सर, ठीक है? अब घोड़े को नहीं बना रहे थे, पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे हॉर्स है, मन की आंखों से देखिए सर, ठीक है? तो वी फाइंड दिस काइंड ऑफ रथ यहाँ पे खड़ा रहता होगा अपना बाहुबली का टप्पा जो भी है सर, ठीक है? तो फिर यहाँ से खचक खचक करता रहता होगा सर, गेटिंग पॉइंट? समझे नहीं समझे, है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंड अभी मिला है और ये इंटरेस्टिंग फाइंड मोस्ट प्रॉब्ली लेट हड़प्पन कल्चर या पोस्ट हड़प्पन कल्चर का ही एक पार्ट था। तो आप जिसे आहार गिलुंड खेतरी के साथ देखते हो उसमें सनौली की डिस्कवरी को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। खैर मैम ने एक पूरा वो दिया है, बॉक्स दिया है,
बॉक्स के अंदर सनौली की थोड़ी बहुत बातें की है, तो ये स्लाइड्स आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरी कहानी कवर हो जाएगी फिर, है ना। उसके बाद आगे जाने की पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल रही है सर, ठीक है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइंड है इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, है ना। तो पोस्ट हड़प्पन पीरियड में हमको कितने डेवलपमेंट दिखे, तो आप समझने की कोशिश करिए 1900 बीसी ऑनवर्ड से इतने सारे डेवलपमेंट दिखे, इतने सारे डेवलपमेंट दिखे, अलग-अलग कल्चर्स, फिर धीरे-धीरे वो डिक्लाइन में चले गए सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये तो एक तो मोटा-मोटा पार्ट था पोस्ट हड़प्पन कल्चर के अंतर्गत हमको क्या-क्या चीज़ें मिल रही है। दूसरी पोस्ट हड़प्पन कल्चर के अंदर वी फाइंड कि 1800 बीसी से लेके 500 बीसी तक बहुत सारे पॉटरी के ट्रेडिशंस पता चले। ये पॉटरी के ट्रेडिशंस भी हड़प्पा के बाद के पीरियड और वैदिक एज के कंटेम्परेरी हुआ करते थे। सो व्हेन द वैदिक एज वाज एक्चुअली फ्लरिशिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द रीजन वी विल फाइंड द पॉटरी कल्चर इज डेवलपिंग। अब देखिए ये सब छोटी साइट्स थी, ये छोटी साइट्स को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि दे वर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और इसके लिए उसको पॉटरी के साथ ही जोड़ दिया। तो आप देखोगे ब्लैक एंड रेड वेयर बोल दिया गया उसको, या इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के साथ जोड़ दिया गया, पेंटेड ग्रे वेयर के साथ, या ऑक्रे कलर पॉटरी, ओसीपी जिसे हम लोग पहचानते हैं। अभी मैंने आपको सनौली के बारे में बताया, सनौली इज एन एग्जांपल ऑफ ओसीपी, और ओसीपी आपको पूरा का पूरा ये गंगा यमुना वाले बेल्ट के अंदर बहुत सारी साइट्स के ऊपर मिलता है सर, ठीक है। तो आपको अतरंदी खीरा करके जगह दिखेगी, अही छत्रा करके जगह दिखेगी सर, ठीक है। ये दिस आर ऑल प्लेसेस जहां पे मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन दिस पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1200 इयर्स, है ना। जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ उसके बाद कंटेम्परेरी पीरियड में वैदिक एज वाले अपना गेम खेल रहे हैं ना, आर्यंस आ रहे हैं, वहां लड़ाई हो रही है सब सिंधु के आजू बाजू में, वो पुरुषनी की पानी को लेके इनफैक्ट, है ना, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में खींचातानी चल रही है। तब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये लोग पॉटरी बना के अपना ट्रेडिशन चलवा रहे हैं सर, ठीक है। तो अगर हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पर अगर आप वेद को देखोगे तो आज की तारीख में जो वेद की ओरिजिन पीरियड है वो तो काफी डिस्प्यूटेड हो गई है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न हिस्टोरियन है इन्होंने वेद को बाइबलिकल ओरिजिन के साथ जोड़ा है। तो मैंने आपको शायद जीएस में भी पढ़ाया था कि दे हैव एक्चुअली लिंक्ड द ओरिजिन ऑफ वेदा फ्रॉम द बाइबलिकल ओरिजिन ऑफ अर्थ, और उनका मानना है कि अर्थ का उद्भव है वो करीबन 4000 बीसी के आसपास हुआ है सर, ठीक है। एंड इसी के बाद सब कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट था वो खा लिया इन्होंने सर एडम ईव ने, और उसके बाद फिर बंटाधार हो गया सर। खैर चलिए, तो अलग ही कहानी आपको दिख जाती है इसके अंदर से, समझे नहीं समझे, है ना। तो व्हाट डू वी सी कि इन दी रीजनल कल्चर्स इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड हमको पता चला कि बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृतियां बनी सर, है ना। अब ये जितने भी कल्चर्स थे ये सब पॉटरी बेस्ड थे, और एक के ऊपर एक लेवल ये लोग एस्टैब्लिश करते गए। एक के ऊपर एक लेवल का मतलब ये है कि आपको कहीं कहीं पे आप देखोगे तो पहले ऑक्रे कलर पॉटरी दिखेगी, फिर उसके बाद देखोगे तो यूल फाइंड अदर्स, वही साइड के ऊपर आपको पता चलेगा रेड एंड ब्लैक वेयर मिल गया, फिर उसी के ऊपर आपको पेंटेड ग्रे वेयर दिखेगा, फिर उसी के ऊपर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर दिखेगा सर, ठीक है। सो वन साइट इज हैविंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ पॉटरी, कुछ कुछ में एक लेयर बीच का गायब हो जाएगा सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग अपॉन। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि द पोस्ट हड़प्पन पीरियड, जब हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया उसके बाद करीबन 1200-1500 साल तक, मतलब मैम ने तो करीबन 1400 ईयर्स का हिस्ट्री लिखा है, हम लोग 1200-1300 साल कंसीडर करते हैं, वही आगे पीछे का टाइम होगा। उन्होंने 2000 लिख दिया, हम भी 2000 लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है। कि 200 साल एंशिएंट इंडिया में, और वो भी बिफोर कॉमन एरा वाला जो पीरियड है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर, सो वी सी दैट इस पीरियड में बहुत सारे रीजनल डेवलपमेंट आपको दिखेंगे, और यही रीजनल डेवलपमेंट में पॉटरी ट्रेडिशंस दिखेंगे सर, ठीक है। तो आफ्टर द हड़प्पास डिक्लाइन, जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ ये कल्चर का सर, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजनल कल्चर डेवलप हुए। अभी हमने देखा कि जैसे सिमेट्री एच बन गया है, या यहाँ पे आपको जुखार कल्चर देख रहे थे, है ना, आहार गिलुंड और ये सब बन रहे थे सर। उनके कंटेम्परेरी साइट्स में ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 1800 और वी कैन से 1900 बीसी टू 500 बीसी वी सी मल्टीपल पॉटरी इवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन दिस पार्ट्स ऑफ द रीजन, समझे आप लोग। तो इनमें आपको बहुत सारी साइट्स दिखेगी, इसमें आपको ऑक्रे कलर की पॉटरी दिखेगी, इसमें आपको ब्लैक एंड रेड वेयर दिखेगी, इसमें आपको पेंटेड ग्रे वेयर दिखेगी, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर दिखेगी। अब ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि कब डेवलप हुई और कब डेवलप नहीं होती है, कौन सी बाद में होती है, कौन सी पहले होती है सर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन निकालता है कि द ट्रेंड ऑफ पॉटरी इन एंशिएंट इंडिया, है ना, कि उसको क्रोनोलॉजिकली सेट कर दीजिए। ये पॉटरी के ट्रेडिशंस मूल तरह से आप देखोगे तो यूपी वाले रीजन में, मतलब दोआब वाले रीजन में ज्यादा दिखते हैं, पर ऐसा भी मत समझिएगा खाली दोआब नहीं दिखते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग इन द साउथर्न पार्ट ऑफ ओडिशा एंड कर्नाटक में दिख जाएंगे, बंगाल में भी दिखेंगे। बट द मेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दिस टाइम्स ऑफ पॉटरी हैज बीन फाउंड इन दिस फोर रीजन्स ओनली। इसके लिए हम लोग इन्हीं को ही देखेंगे, और मेनली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक क्वेश्चन पॉटरी साइड के ऊपर आता है। एक आध क्वेश्चन पूछ देता है मैपिंग के अंदर से, वो भी आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये किसको बता रहा है सर, ठीक है। अब देखिए आपको पहले चीजें समझ में आई, ऑक्रे कलर पॉटरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, क्योंकि हड़प्पा के बाद, या हड़प्पा जब मैच्योर फेज से चेंज हो रहा था तहां से ओसीपी की शुरुआत होती है। ब्लैक एंड रेड वेयर उसके बाद तुरंत आएगा सर, पेंटेड ग्रे वेयर समवेयर इन दी पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, या लेटर वैदिक पीरियड में आएगा, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है ये महाजनपद के पीरियड से लेके मौर्यस तक आपको दिखेगा। मोस्ट ऑफ द मौर्यस में प्रोमिनेंस के ऊपर ज्यादा चला सर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि काफी लंबी कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी। यू फाइंड अ वेरी लॉन्ग स्टोरी ऑफ पॉटरी इवोल्यूशन इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड। सो व्हेन द आर्यंस यूज्ड टू स्टे एंड दे यूज्ड टू एंजॉय द लाइफ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये सब कल्चर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सर, ठीक है। नो दे वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एज हड़प्पन्स, बट या दे हैड शोन वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर स्मेल्टिंग, जो मैंने आपको कॉपर के बारे में बताया ना सर, दे हैड शोन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना। पॉटरी के रूप में इन्होंने अच्छी खासी डिजाइनें बना दी थी। तो इसके लिए पॉटरी ट्रेडिशन से आपको प्रश्न आएंगे, तो आपको पूछेगा तो वही पूछेगा कि नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक पॉटरी कल्चर्स डेवलप हो रहे थे, या पोस्ट हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में डिस्कस करिए जो पॉटरी इवोल्यूशन के लिए जाने गए हैं। तो उसमें ये सब आपको टापना पड़ेगा ना, तो उसी को ही मैम ने ज्यादातर लिखा है सर, ठीक है, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब याद रखेगा कि इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड सबसे बड़ा कोई कल्चर डेवलप हुआ था पॉटरी के रूप में, तो वो आपको ऑक्रे कलर पॉटरी दिखेगा सर, ठीक है। तो काइंड ऑफ वी सी दैट द ऑक्रे कलर पॉटरी हैज बीन फाउंड इन मल्टीपल प्लेसेस, और ये करीबन 2000 बीसी के आसपास का ओरिजिन है सर, ठीक है ना। और ये यूपी के अंदर काफी सारी लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमको मिली। तो अभी हमने सनौली की बात की सर, सनौली इज आल्सो पार्ट ऑफ द ओसीपी कल्चर ओनली, क्योंकि वहां पे जो पॉटरी मिली है ना, दैट इज पार्ट ऑफ ओसीपी ओनली, है ना। तो वो सब एक दूसरे के साथ लिंकेज होते होंगे इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे नहीं समझे, है ना। अब इनके अंदर आपको याद क्या रखना है, यू विल फाइंड मल्टीपल साइट्स ओवर हियर, मतलब आप थक जाओगे। पहला पॉइंट तो समझ में आता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉटरी यहाँ पे मिल रही है, दिस थिंग शोज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर, है ना। तो सरप्लस का एक तो कंसेप्ट आपको दिखेगा, क्यों इतने सारे पॉटरी के ट्रेडिशन बन रहे हैं सर, हर एक जगह के ऊपर आपको पॉटरी ट्रेडिशन दिख रहा है। तो एग्रीकल्चर सरप्लस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो यहाँ पे दर्शाता है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेसिस आर टेकिंग प्लेस, ओके। तो स्टोरेज के लिए होता होगा, वेल्थ के लिए भी होता होगा, प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है सर, है ना। खाने वाना पकाने के लिए भी हमको मिल जाएगा सर। अब ग्रेनरी बनती नहीं है सर, लेटर पीरियड में या मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बाद भी डू नॉट फाइंड एनी एविडेंसेस ऑफ ग्रेनरी। आप छोटे पॉटरी के ही कल्चर दिखेंगे सर,
क्योंकि सेंट्रलाइज स्टेट नहीं था, रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न नहीं होगा सर। पहले तो क्या था कि सेंट्रलाइज स्टेट था तो रीडिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ चल जाता है ना। हमने देखा था कि हड़प्पन यूज्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट कि भाई चलो यहाँ से खरीदे गांव के अंदर से और फिर बाकी सारे लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करवाइए सर, ठीक है ना। तो बहुत सारी कॉपर होर्डिंग साइट्स दिखी ओके कलर पॉटरी। तो ऐसे तो 100 से ज्यादा साइट्स है, मोर देन 100 साइट्स ओके। उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है सर, है ना। तो खास करके आप देखोगे तो आपको यूपी के अंदर दिखेगी, उसमें अतरंजी खेरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर, है ना। तो अतरंजी खेरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वी फाइंड मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ पॉटरी ट्रेडिशंस और एक से ज्यादा ट्रेडिशंस हमको यहाँ पे मिलेंगे सर। दिख रहा है ये रहा अतरंजी खेरा सर, ठीक है ना। सो इन द लोअर पार्ट ऑफ द गंगा आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। आलमगीरपुर अगर आपको याद होगा तो दिस इज पार्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर ओनली, है ना। ये रोपड़ है, पंजाब के अंदर हुआ करता था सर, ठीक है। तो ये अतरंजी खेरा आपको यहाँ दिखता है ऊपर सरस्वती और फिर अही छत्रा। एक्चुअली अही छत्रा एंड अतरंजी खेरा आर टू प्लेसेस वेयर वी सी ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिशंस ऑफ पॉटरी एक्जिस्टिंग, है ना। तो ये जितने भी पॉटरी के ट्रेडिशंस आप देख रहे हो वो सब आपको कहीं ना कहीं यहाँ से दिख जाएंगे सर, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या चलती है। वी फाइंड कि यहाँ पे आपको राइस, बार्ली और फिर ग्राम और इन सब की आपको एग्रीकल्चर दिख जाएगी सर, ना। पॉटरी अलग अलग प्रकार की दिखती है, टेराकोटा की भी आपको चीजें दिखेगी और ओसीपी जो है वो बेसिकली आपकी हड़प्पा से काफी सारी इंस्पायर्ड पॉटरी थी। तो जिसे हम लोग आज की तारीख में ओके कलर पॉटरी कहते हैं, इट हैड एक्चुअली हैड गुड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द हड़प्पन, क्योंकि वहां से ट्रांजिशन होकर मोस्ट प्रोबेबली आई होगी। बट इनके घरों की साइज छोटी थी, ये नदी किनारे ही रहते थे ज्यादातर सेटलमेंट्स में। इनके घरों को भी आप देखोगे तो आपको वेटल एंड डॉग हाउसेस दिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, वो कच्चे मकान को धागे से बांध के उसकी वॉल्स बनाई जाती है सर, ठीक है। दूसरी ये जितनी भी साइट्स थी जैसे ओके कलर पॉटरी की साइट्स आप देखोगे तो वेरी क्लोजली रिलेटेड होगी, मतलब दे विल नॉट बी फार लाइक हड़प्पा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में या गुजरात से लोथल तक आप इधर चले जाओ 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना पड़ता था, वैसा नहीं था, है ना। तो ये सब छोटी छोटी संस्कृतियां थी जो डेवलप हो रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। तो ओके कलर पॉटरी के बहुत सारे होर्ड्स दिखे, कॉपर होर्ड्स आपको दिखेंगे सर, उसमें यूपी में मैक्सिमम साइट्स आपको मिलती है, यू फाइंड मैक्सिमम साइट्स इन यूपी। तो ये स्पेसिफिक ओसीपी की साइट्स है सर, ठीक है ना। ये आपकी स्पेसिफिक ओसीपी की साइट्स है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि अही छत्र है, अतरंजी खेरा है, दिस आर टू। और दूसरा बिठूर, बिठूर के अंदर आप देखोगे ना तो 1822 में एक्सकेवेशन हुआ था और बहुत ही बड़ा सा भंडारा मिला है सर। बिठूर इज नियर कानपुर सर, ठीक है ना। सो यू फाइंड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ऑफ ओके कलर पॉटरी एंड कॉपर होर्डिंग्स, है ना। तो यहाँ बड़ी मात्रा में कॉपर होर्ड्स मिले हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ देखिए कॉपर इतनी क्वांटिटी में हो रहा था, ये इन्होंने प्रोडक्शन किया था, इसमें अलग अलग प्रकार के कॉपर के खिलौने हैं, टूल्स है। तो आप किताब में पढ़ोगे तो 3-4 चीजों को याद रखने का कि इन्होंने क्या क्या चीजें इनका कॉपर की बनाई थी सर, ठीक है ना। तो ये ओसीपी कल्चर है, ओसीपी कल्चर के अंदर कॉपर होर्डिंग के हमको एविडेंसेस मिलते हैं। सो दिस थिंग शोज कि कॉपर का डेवलपमेंट इस पीरियड में भी चालू था सर, समझे नहीं समझे। तो अभी आयरन नहीं आया, आयरन कब आएगा, 1300 के बाद आएगा। 1300-1200 के बाद विल फाइंड इन द मेगालिथिक एज द डेवलपमेंट ऑफ आयरन सर, समझे नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो ये तो ओसीपी हो गया, सबसे अर्लीस्ट है इन द पोस्ट हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा के बाद तात्कालिक रूप से जो पॉटरी ट्रेडिशंस हुआ वो ओसीपी के रूप में आपको मिलता है सर, ठीक है। ओसीपी के अंदर ही मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कॉपर के होर्डिंग्स दिखते हैं, जिसमें खास करके गंगा यमुना वाले रीजन में आपको ज्यादा दिखेंगे। इसमें कॉपर की अलग अलग चीजें मिलती है, एंटेना स्वॉर्ड दिखते हैं, जैसे अभी हमने बागपत के अंदर बताया, बागपत मतलब वही सनौली वाले रीजन के अंदर सर, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो खिलौने हैं ना कॉपर के, उनसे हमको पता चलता है कि इन्होंने किस किस प्रकार का उपयोग किया होगा। एक तो लड़ाई के लिए किया था, क्योंकि हमने वो डैगर देखा, अभी तो देखा कि नहीं देखा सर, है ना। सनौली का हमने इमेज देखी ना भाई साहब, रथ वथ देखा है सर, है ना। तो ये सब कॉपर की चीजें थी। तो दिस थिंग शोज कि ये कॉपर होर्ड्स मिले हैं मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर, तो लड़ाई झगड़े में भी उपयोग करते होंगे ये लोग सर, ठीक है। मल्टीपल चीजें मिलती है। वी सी दैट ये हड़प्पा के बाद के पीरियड के अंदर डेवलप हो रहे थे और काफी सेटल लाइफ आपको यहाँ पे दिख जाएगी सर, है ना। तो दे वर वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल पीपल और आर्टिजन क्लास डेवलप कर रहे हैं आउटसाइड द इंडस रीजन। आउटसाइड द इंडस रीजन का मतलब क्या है, इंडस के बाहर। क्योंकि आपको सिलेबस के अंदर है ना जब पूछा गया है ना तो उसमें स्पेसिफिकली नहीं पूछा, इन्होंने पता नहीं जानबूझ के गेम कर दिया आपके साथ, मतलब हमारे साथ भी सर, ठीक है। कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर आउटसाइड द इंडस, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, पॉटरी एंड आयरन इंडस्ट्री। आयरन को तो कल हम लोग शांति से देखेंगे, या अभी भी देखते हैं मेगालिथिक पीरियड के साथ लिंक अप करके सर, ठीक है। तो आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या कहना चाहता है कि भाई आउटसाइड द इंडस का मतलब क्या है, कि भाई इंडस के बाहर वाले रीजन में कहां डेवलपमेंट हुआ। तो छोटे कल्चर से है ना, तो सिविलाइजेशन तो कोई बना नहीं है बड़ी मात्रा के अंदर सर, ठीक है। तो एक तो ओसीपी दिखेगा, ओसीपी के बाद हमको क्या पता चलता है, वी फाइंड अ न्यू पॉटरी डेवलप एट द सेम प्लेस कॉल्ड अतरंजी खेरा, कॉल्ड एज बीआरडब्ल्यू, ब्लैक एंड रेड वेयर। हम देखिए क्या है सर, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर के अंदर वही एक है ओके कलर पॉटरी, मतलब थोड़ा उसके अंदर लाल कलर का प्रभाव ज्यादा होता है। ब्लैक एंड रेड वेयर के अंदर क्या होगा सर, रेड और ब्लैक कलर का मिक्सचर होगा सर, है ना। तो काइंड ऑफ ब्लैक कलर इनसाइड होगा, रिम के ऊपर होगा सर, और रेड कलर बाकी सब जगह के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे ये से फॉर एग्जांपल इट्स योर पॉट है ना, ये आपका पॉट है सर, है ना। तो इसके रिम के ऊपर ब्लैक कलर होगा, यहाँ ब्लैक है नहीं पर मन की आंखों से देखिए, और फिर अंदर की साइड के ऊपर बाकी सारा इन्होंने लाल कलर यूज किया होगा सर, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर से दिख जाती है। अब कहानी क्या है सर, ठीक है। इनके यहाँ पे जो पॉटरी मिली है, द ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी दैट वी हैव फाउंड, वहां पे आपको प्लेन सरफेस दिखता है कुछ कुछ जगह के ऊपर। खास करके आप राजस्थान की एक साइड देखोगे, नौ करके साइड दिखती है सर, है ना। तो यहाँ आपको मैपिंग के थ्रू आपको बता देता हूँ सर, ये रहा दिख रहा है आपको सर, है ना। सॉरी हरियाणा वाले रीजन में आएगी सर, नॉट राजस्थान सर, ठीक है। हरियाणा राजस्थान के मिक्सचर वाले साइड के अंदर आपको मिलती है सर, ठीक है। नो इज इन हरियाणा और राजस्थान, जस्ट अ सेकंड, ओके माय बैड, ओके, क्योंकि मैंने, ठीक है ना। नो इज इन राजस्थान ओनली सर, है ना। भरतपुर, भरतपुर के पास है सर नो, एज फार एज आई रिमेंबर। ये बेसिकली राजस्थान के अंदर आती है, हरियाणा में नहीं लगेगी इसके लिए सर, ठीक है ना। अभी हरियाणा बता रहा है नहीं सर, ओरिजिनली इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था, दी ओरिजिनल एक्सकेवेशन हैड टेकन प्लेस इन द राजस्थान भरतपुर रीजन सर, ठीक है ना। सो ईस्टर्न, यस भरतपुर, भरतपुर आगरा से लेके ऊपर की तरफ जाओगे ना फिर वहां पे आपको मिलता है, ठीक। राजस्थान में इसके लिए तो बताया सर, क्योंकि मैंने राजस्थान पढ़ा भी हुआ है ना, वही बता भरतपुर वाले रीजन में है। चलिए सर, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। इसको भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी दिया गया है सर, ठीक। तो एनओएच नो जो है हरियाणा में नू है सर, वो अलग जगह होगी, ये नो है एनओएच सर, ठीक है ना। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हो पूरा सर, ये तो वो जगह के ऊपर है, मैं भी देखने लगे हूं, अगर कल ही याद करा था हमने। चलिए सर, ठीक। कल मतलब पढ़ने में आता है तो दिमाग में रहता है कि ये जगह कहां से स्टेट में है, चलो सर, ठीक। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, है ना। तो हियर वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर। अब देखिए ये जो नो जैसी साइट्स का डेवलपमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर सर, इट वाज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन ओसीपी एंड पीजीडब्ल्यू। ओसीपी एंड पीजीडब्ल्यू, ओसीपी का मतलब है कि 2000 से लेके 1500 तक का पीरियड है सर, ठीक है। 2000 से लेके 1500 तक का पीरियड आपको दिखेगा, और पेंटेड ग्रेवर कब मिलती है तो अराउंड 1000 बीसी के आसपास आपको दिखेगी इन द लेटर वैदिक पीरियड, है ना। तो उस पीरियड के समय पे आपको ये ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी दिखेगी। अब ये जो ब्लैक एंड रेड वेयर की पॉटरी दिखती है उसमें आपको अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस दिखेंगे। ये वेरिएशंस में तो नो की बात की मैंने आपको बताया सर, है ना। तो नो के अंदर हमको पता चलता है, या आप दुआब में भी देखोगे, अतरंजी खेला है, अही क्षेत्र है सर, ठीक है।
उन सब रीजन के अंदर इनकी पॉटरी प्लेन पॉटरी है, मतलब इसके ऊपर कोई पेंटिंग्स नहीं है या नहीं कोई प्रकार का आपको कोई क्या कहते हैं कि ग्रूव्स बनाए गए हैं सर, ठीक है ना। बट इसी प्रकार की बीआरडब्ल्यू आपको गिलुंड और आहार में भी दिखती है। अब देखो गिलुंड और आहार में दिखती है, मतलब दे वर द चैल्कोलिथिक साइट्स दैट एग्जिस्टेड कंटेम्परेरी, हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था। वहां पे आपको थोड़ा बहुत आप देखोगे तो व्हाइट कलर का भी उपयोग किया, उसके ऊपर जो टेक्सचर मिलता है ना थोड़ा रफ टेक्सचर मिलता है, कोर्स मिल जाता है सर, ठीक है ना। तो ये आपको कहानी दिखेगी और इसका भी ओरिजिन अराउंड 2400 बीसी से चलते 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 अलग अलग रीजन में दिखेगा। इनफैक्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पॉटरी आपको लॉन्गेस्ट फाइंड आपको दिखेगी सर। इसकी फाइंड सबसे लॉन्गेस्ट है क्योंकि बहुत जगह के ऊपर आपको बीआरडब्ल्यू, इवन आज की तारीख में आपके घर के अंदर भी बीआरडब्ल्यू मिलती है सर, ब्लैक एंड रेड वाली मिलती है ना घर के अंदर आप देखोगे, या ब्लैक एंड व्हाइट वाला थोड़ी हो गई है, थोड़ा व्हाइट कलर का डिजाइन बना के दे देते हैं, ये जो होते हैं ना आपके कुम्हार सर, ठीक है। तो ये एक आपकी पॉइंट हो जाती है कि बीआरडब्ल्यू इज अ ट्रांजिशन स्टेज, इट एक्चुअली इनफैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन ओसीपी एंड पीजीडब्ल्यू, एंड इसमें भी आपको अतरंगी खेला जैसी साइट्स दिख जाएगी और कुछ कुछ जगह पे आपको रीजनल वेरिएशंस दिख जाती है सर, समझे नहीं समझे पॉइंट। तो एक ये पॉइंट इसके अंदर से हो गया। इसी में से ही आप देखोगे तो लास्ट या इसके बाद की जो पॉटरी ट्रेडिशन निकल के वो है पीजीडब्ल्यू सर, ठीक है। अब पीजीडब्ल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो टाइम है जब वैदिक पीरियड का डेवलपमेंट हो चुका है, और मैं कहूंगा कि आपको ये वो टाइम है जब वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, है ना। अब लेटर वैदिक पीरियड की कहानी क्या है, तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि द आर्यंस हैव ऑलरेडी शिफ्टेड इनटू द सप्त सिंधु, सॉरी दे हैव शिफ्टेड टू गंगा यमुना सर, है ना। तो एक ब्राह्मणी है वैदिक लिटरेचर का जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण्य, द 100 पाथ, है ना, जो आपको 100 अलग अलग रास्तों के द्वारा लेके चलता है यहाँ पे सर, ठीक। तो सतपथ ब्राह्मण्य इज पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, मतलब वेद के बाद ब्राह्मण्य आता है, यजुर्वेद का बेसिकली ब्राह्मण्य है, यजुर्वेद जो है यजुर्वेद का कंपाइलेशन है इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण्य। तो उसमें लिखा गया है कि आर्यंस हैव शिफ्टेड टू दिस रीजन। अब इनिशियली क्या था कि वैदिक एज के अंदर वी डू नॉट सी मच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पॉटरी, क्योंकि वैदिक एज में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड जब ट्रांजिशन हो रहा है और आर्यंस यहाँ पे शिफ्ट हो गए सर गंगा यमुना वाले दो आपके अंदर, यहाँ पे हमको बेसिकली पीजीडब्ल्यू करके एक पॉटरी के एविडेंसेस मिलने शुरू होते हैं इन द लेटर वैदिक पीरियड, और फिर 600 बीसी तक आते हैं, काफी प्रोमिनेंस के ऊपर हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ की जो पॉटरी साइट्स पहले से एग्जिस्ट किया करती थी वो सब वैदिक एज के साथ या वैदिक सोसाइटीज के साथ लिंक अप होने की शुरुआत हो गई होगी सर, समझ में आया कि नहीं है। एंड दिस वुड हैव एक्चुअली गिव द बर्थ टू द महाजनपदास, क्योंकि महाजनपद में भी आपको इस प्रकार की पॉटरी का इवोल्यूशन मिलेगा सर, है ना, पीजीडब्ल्यू का आपको मेंशन दिख जाता है। तो ये उसी के साथ जुड़ी हुई है कि पुरानी पॉटरी ट्रेडिशंस है जो डेवलप हो रही थी वो फिर लेटर वैदिक पीरियड में मर्ज हो गई सर, ठीक है। तो ये पेंटेड ग्रेवर है, इसमें भी आपको अही छत्र अतंगी खेला जैसी साइट्स दिखेगी, यू विल फाइंड मल्टीपल इनफैक्ट एविडेंसेस। इनफैक्ट हमको यहाँ पे पॉटरी के अंदर क्रॉप के बारे में पता चलता है, राइस व्हीट बार्ली के बारे में पता चल रहा है सर, ठीक। ये भी नदी किनारे हुआ करती थी और वही पुराने लेवल्स को एक्सकैवेट करोगे ऊपर की तरफ स्ट्रेटोग्राफी में यू विल फाइंड न्यू काइंड ऑफ डेवलपमेंट सर। इनके घरों के बारे में पता चल रहा है, पेंटेड ग्रेवर पॉटरी को जब देखा कि ये कहाँ पर इनके यहाँ पे हमको बर्न्ड ब्रिक्स भी दिख रही है सर, है ना। तो बहुत रेयर केस में था, बट लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते कुछ जगह के ऊपर हमको बर्न्ड ब्रिक्स दिखेगी, पोस्ट वैदिक पीरियड में तो काफी दिखती है सर, ठीक। दूसरी ये पेंटेड ग्रेवर के अंदर करीबन 600 बीसी के बाद वाला जो पीरियड है सर, है ना, 600 बीसी के बाद वाला पीरियड, यहाँ पे हमको आयरन की भी कुछ कुछ एविडेंसेस मिलेंगे। इनफैक्ट आयरन विल लीड टू सेकेंडरी अर्बनाइजेशन, तो हम लोग जब महाजनपद को देखेंगे ना सर तो हमको पता चलता है कि दिस विल लीड टू सेकेंडरी अर्बनाइजेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो पीजीडब्ल्यू उसी के समय की कंटेम्परेरी साइट थी और ये मूल तरह से जो पुरानी जो लोकेशंस हुआ करती थी वही लोकेशंस में जब आर्यपुत्र आके वहां पे स्थायी हुए तो उनके साथ मर्ज हो गई सर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि इनके बीच में कैसे रिलेशंस थे सर, है ना। इसमें बैंगल्स दिखते हैं, बीड्स दिखते हैं, अब इसमें अलग अलग पत्थर दिखेंगे। अब सवाल ये आया कि ये पत्थर कहाँ से है, और जो हड़प्पा के अंदर जो बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी कुछ वैसे ही पत्थर इन्होंने भी बनाए सर, समझे नहीं समझे, है ना। सो नो डाउट ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड है, दिस इज कंटेम्परेरी टू द वैदिक एंड दिस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द वैदिक इन्फ्लुएंसेस एज वेल, वैदिक कल्चर के लेटर वैदिक के अंदर। तो दिस थिंग शोस कि दे प्रोक्यूर्ड स्टोन फ्रॉम आउटसाइड एरियाज, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना वाले रीजन में लैपिस लाजुली और जैस्पर और कार्नेलिन तो मिलता नहीं है सर, ठीक है। बीड्स बनाई हुई थी इन्होंने, तो मोस्ट प्रोबेबली होती है कि हड़प्पन कल्चर की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी आपको वैदिक एज के अंदर भी मिल जाएगी सर, है ना। इसमें आपको एनिमल्स डोमेस्टिकेशन मिल रहा है, घोड़ा मिल रहा है। अब घोड़ा तो कहानी क्या है कि, है ना, वैदिक एज तक आते आते ये तो 1000 के बाद का पीरियड है, तो घोड़ा तो बहुत ही कॉमन हो गया था बाय दिस टाइम सर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट साइट है। ये ग्रे कलर की पॉटरी है, पेंटेड ग्रेवर इसके लिए कहते हैं, और इसके ऊपर भी ब्लैक कलर की डिजाइन दिखेगी। तो आप उपिंदर मैम की किताब उठाओगे ना सर तो उनके अंदर उन्होंने फोटो भी दिया है, एज फार एज आई रिमेंबर शी हैड गिवन अ फोटोग्राफ एज वेल कि भाई कौन सी चीजें दिखती है। ये रहा पेंटेड ग्रेवर, है ना, ये रहा पेंटेड ग्रेवर, दिखा सबको सर, ठीक है। सो दिस इज पेंटेड ग्रेवर, समझे नहीं समझे, गेटिंग ऑफ। Ochre color pottery was not contemporary of Sangam age. Sangam age developed around 300 BC. Even megalithic was even before Sangam age. अभी मैं पढ़ाता हूँ, है ना, अभी आता हूँ संगम के ऊपर ही आ रहा हूँ, पहले इसको निपटाने दो, मुझे पता है कि काफी भारी हो गया ये टॉपिक, पर इसमें थीम याद रखिएगा क्योंकि इतनी साइट्स दी है ना इन्होंने सर, किताब के अंदर देखोगे थक जाओगे चैप्टर पढ़ते। उसमें से क्रक्स निकालना है कि भाई थीमेटिक डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी ट्रेडिशंस कैसे हुआ, प्रश्न तो वहाँ अभी आया नहीं आपको, एक ही बार आया था कि आउटसाइड इंडस के बारे में बताया, आउटसाइड इंडस में तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है सर, ठीक। तो उसमें पॉटरी ट्रेडिशंस के ऊपर स्पेसिफिकली साइट बेस्ड उसने बताई है सर, गेटिंग ऑफ, है ना। तो ये होगी, और आखिर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, है ना। डिसलाइक बहुत, डिसलाइक के देखो, अगर मैं डिसलाइक के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं सर, ठीक। मुझे डर उस बात का नहीं है कि डिसलाइक है, मुझे डर उस बात का है कि अगर प्रश्न आ गया और मैंने टॉपिक ना कराया तो मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आपकी तो चिंता है ही नहीं मुझे सर। हाँ, मैं बच्चों के हिसाब से थोड़ी पढ़ाने जाऊंगा कि मास्टर आज हमको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते सर, समझे प्लीज, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया 10 मार्क का 15 मार्क का तो क्वेश्चन छूट जाएगा, क्लियर कट है ना। क्वेश्चन छूट जाएगा तो आपको तो नुकसान है, मुझे नुकसान है उससे बड़ा कि देखो मैंने चीटिंग की सर, है ना। और जब मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाऊंगा तो फिर आई वुडंट फील कि फिर मुझे पढ़ाना चाहिए सर, समझे नहीं समझे, है ना। तो एटलीस्ट आपको ये चीजें, और ये चीज पढ़ के देखिएगा आपको किताबों में कैसे दिखी, एक लाइन यहाँ दी गई है, एक लाइन यहाँ दी गई, एक लाइन यहाँ दी, तो काफी सारे इश्यूज यहाँ पे हो जाते हैं सर, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है ना। तो क्या कहानी है सर, है ना? तो वो तो ऑब्वियस है यार, उसकी चिंता हम लोग, मुझे तो जानना ये है कि क्यों डिसलाइक आता है। मुझे उसका प्रश्न नहीं है कि डिसलाइक आ रहे हैं, मुझे ये प्रश्न है कि क्यों आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए आ रहे हैं, या आपको मजा नहीं आ रहा है। मजा तो हम देंगे नहीं सर, हम थोड़ी मजा लेने के लिए पढ़ रहे हैं सर, वो तो आईएएस जाके करिएगा मजा सर, समझे नहीं समझे। यहाँ तो पढ़ाई करने तो पढ़ाई करने, एक्चुअली क्या है कि काफी बच्चे जीएस, क्योंकि जीएस में थोड़ा ह्यूमरिस्टिक भी रहता हूँ, जीएस में पढ़ने में भी क्योंकि सब मिक्स बैच होती है हमारे वहाँ पे, और ऑप्शनल में तो फिर मुझे थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी यार, मुझे 300 नंबर निकालना है सर, है ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ना सर कि 300 तक तो हमको स्कोरिंग करना ही है सर, 300 क्या, और इसमें ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा तो ही आपके, क्योंकि कुछ कुछ मैपिंग की साइड छूट जाएगी, एक दो प्रश्न उल्टे सुलटे आ जाएंगे। विल मेक श्योर कि एंशिएंट और मिडिवल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, मैं आपको बता दूं सर, एंशिएंट तो कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, मिडिवल इतना इनफैक्ट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, और बच्चे मिडिवल को छोड़ देते हैं। हम देखेंगे मिडिवल में से क्वेश्चंस आपको देखेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंशिएंट में तो घुमा फिरा के पूछता है अलग अलग एविडेंसेस के ऊपर से सर, ठीक। तो कैसे यार, कहाँ बुरा लग गया सर, है ना सुमित, हमको कहाँ बुरा लगेगा, चलिए ठीक है।
जज्बाती हो गए, ये अंग्रेज देके गए ना, सॉरी सर, कि क्या कंडीशन रहती है। अब देखिए लास्ट एडिशन था इसके अंदर से, वो है एनबीपीडब्ल्यू। अब देखिए क्या हुआ सर, पहले ऑक्रे कलर पॉटरी, फिर ब्लैक एंड रेड आया, फिर आपको पेंटेड ग्रे आया, एंड फाइनली एनबीपीडब्ल्यू। ये कब डेवलप हुआ? तो समवेयर इन दी पोस्ट महाजनपद पीरियड एंड द डेवलपमेंट ऑफ मौर्यस, मतलब 600 बीसी से लेके 325 तक। अब जब मौर्य पीरियड में जाओगे तब तक हमको ये एनबीपीडब्ल्यू के बहुत क्लियर कट एविडेंसेस मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो ये जो महाजनपद बन रहे थे ना, 16 महाजनपद, इसी में से तक्षशिला बनता है। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो विल फाइंड द तक्षशिला। सो हियर वी फाइंड द एनबीपी काइंड ऑफ पॉटरी विल बी सीन सर, समझे नहीं सर, गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट डू वी सी, वी फाइंड पहली डिस्कवरी इसकी तक्षशिला में ही हुई थी एनबीपीडब्ल्यू की, और इसके लिए ये काले कलर की पॉटरी थी, ये ब्लैक कलर में दिखती थी, थोड़ी पॉलिश थी और नॉर्थ में मिली थी, इसके लिए इसका नाम एनबीपीडब्ल्यू कर दिया गया। फिर पता चला कि एनबीपीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू नहीं है, ये यहाँ पे भी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। अब जैसे पहली डिस्कवरी हड़प्पा के अंदर होगी तो नाम रख दिया इंडस कल्चर, समझे, इंडस सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो गया एनबीपीडब्ल्यू, तो मैम ने बॉक्स दिया है एनबीपीडब्ल्यू को लेके कि इट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, neither it was always black and neither it was always polished, है ना, समझे नहीं समझे, some kind of regional variations can be there, समझे। तो नेमिंग के कन्वेंशन के कारण ये तक्षशिला में सबसे पहले दिखी तो उसका नाम बोल दिया एनबीपीडब्ल्यू सर, ठीक है। अब एनबीपीडब्ल्यू की कहानी क्या है सर, एनबीपीडब्ल्यू के अंतर्गत आपको दो प्रकार की साइट्स दिखेगी। एक पहली साइट होगी जो पीजीडब्ल्यू से ट्रांजिशन में जा रही है, पीजीडब्ल्यू से मतलब पेंटेड ग्रेवर से, पुराने कल्चर से नए कल्चर की तरफ चलेगी। कुछ आपको बीआरडब्ल्यू से चली जाएगी, बीआरडब्ल्यू मतलब जो सेकंड काइंड ऑफ पॉटरी हुआ करती थी ना सर, हमने देखा ना अभी सर, है ना, डायरेक्टली यहाँ से एनबीपीडब्ल्यू में ट्रांजिशन की, कुछ यहाँ से ट्रांजिशन में चलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट ये एनबीपीडब्ल्यू के ट्रेडिशंस हमको दर्शाते हैं कि कुछ साइट्स ने पीजीडब्ल्यू की तरफ गए नहीं थे, हो सकता है कि उनको पुरानी पॉटरी ज्यादा पसंद थी तो अपना जीवन उन्होंने चलवा दिया। अब एनबीपीडब्ल्यू सबसे लास्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी आपको दिखेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मौर्यस के पहले के पीरियड तक बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई है सर, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारी साइट्स दिख जाएगी, मतलब आप थक जाओगे उतनी सारी साइट्स दिखती है सर, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ एनबीपी, एंड ये सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है सर, ठीक है। इसमें हरियाणा भी है, यूपी भी। अब देखो यूपी में ये सब साइट्स कॉमन रहेगी सर, है ना, अतरंजी खेला, हस्तिनापुर है, अहिछत्र है सर, श्रावस्ती है, ये एवरीवेयर, ये हर एक लेवल में दिखा है। ये 4-5 साइट तो ऐसी है कि जो ओसीपी में भी दिखती है, बीआरडब्ल्यू में भी दिखती है, एनबीपीडब्ल्यू में दिख जाएगी सर, ठीक है। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये साइट्स का अपना इंपॉर्टेंस है। इसके लिए है ना, एक्चुअली आप इसको देखोगे ना सर, ये नोमेनक्लेचर को, तो इसमें आपको पूरी की पूरी बातें लिखी गई है सर, है ना। तो इसमें आप देखोगे एक साइड ब्लैक है और एक साइड व्हाइट है ना, ये वाला रीजन पकड़िएगा सर। ये वाला रीजन ऐसी साइड के लिए जाना गया है जहां पे आपको हर एक ट्रेडिशंस दिख जाएंगे सर। अब ये वाला रीजन आप देखोगे तो यहाँ दिखता है, हस्तिनापुर के अंदर दिख रहा है, नूह के अंदर दिख रहा है सर, है ना, अतरंजी खेला के अंदर, अहिछत्र, मन की आंखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर, ठीक है। ऊपर की साइड में यहाँ पे एनबीपी ही सीधा उभर के आया, मतलब हो सकता है कि ये जो गांधार ग्रेव कल्चर जो था स्वात वैली वाला सर, है ना, उसके बाद यहाँ पे एनबीपी का डेवलपमेंट हुआ, बट बाकी कोई आपको लिंकेज सीधी नहीं मिल रही है सर, गेटिंग, हमने देखा ना थोड़ी देर पहले सर, ठीक। तो मल्टीपल साइट्स आर देयर एनबीपी का, और दिस वाज कंटेम्पररी टू दी अर्ली मौर्यन पीरियड, मतलब जब महाजनपद का निर्माण हो रहा था, तक्षशिला इन्हीं में से एक महाजनपद था, आपको भी पता होगा सर, ठीक है ना। अब एनबीपी का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एनबीपी सर, है ना। तो इट डेवलप समवेयर बिटवीन द 600 बीसी ऑनवर्ड से आप पकड़ के चलोगे तो 400 बीसी या 200 बीसी तक हमको इसके एविडेंसेस दिख जाएंगे सर। और ये वो टाइम था जब मौर्यस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, महाजनपद का भी डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है। विल आल्सो फाइंड, मैं भी आपको थीमेटिक करवा देता हूं, चिंता मत करिए सर, ठीक है। विल आल्सो फाइंड कि ये वो टाइम है जब मेनली इनफैक्ट ना बुद्ध और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हो चुका है सर, ठीक। और पुरानी साइट्स आपको बुद्धिज्म के रिलेटेड आपको मिल जाएगी, क्या कहते हैं सर, कौशंबी है सर, जहाँ पे अशोक ने अपना पिलर भी डाला था सर, है ना। तो वत्स करके महाजनपद हुआ करता था, आपको जानकारी होगी। हस्तिनापुर राइट फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड या उसके भी पहले से हमको मिल जाएगा। अतरंजी खेला मैंने आपको बताया कि नोन फॉर द पॉटरी एक्सकवेशन राइट फ्रॉम ओसीपी पीरियड, है ना, ऑक्रे कलर पॉटरी आपको मिलती है। तो वी सी दैट यहाँ हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिले। अब देखिए नाम है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, शुरुआत कहाँ से हुई थी, इनफैक्ट वी कम टू नो अबाउट तक्षशिला, बट वी सी मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ एनबीपीडब्ल्यू, जिनकी आपको थीम पता होनी चाहिए सर, ठीक है। अब एनबीपीडब्ल्यू के अंतर्गत हमको क्या क्या चीजें पता चलती है, एक तो पंचमार्क कॉइन्स दिखते हैं। पंचमार्क कॉइन्स भारत में आए कब, हमने देखा था उस दिन, है ना, कॉइन्स की हिस्ट्री के अंदर 600 बीसी में इसका डेवलपमेंट हुआ। ये वो पीरियड है जब हमको बर्न्ड ब्रिक्स दिखती है। अब बर्न्ड ब्रिक्स कब बने सर भारत के अंदर, तो दैट विल बी द सेकंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि वैदिक पीरियड में तो हमको बर्न्ड ब्रिक्स मिलते नहीं है, लेटर वैदिक पीरियड में भी बर्न्ड ब्रिक्स नहीं मिलेंगे। बर्न्ड ब्रिक्स हमको मिलने की शुरुआत ही होती है यहाँ इसी पीरियड में जब महाजनपद का फॉर्मेशन हुआ सर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। वी सी दैट यहाँ से ही आपकी एनबीपीडब्ल्यू की पॉटरी की शुरुआत हुई होगी, या यहाँ से यहाँ के पीरियड में मोस्ट ऑफ दिस, ठीक है। यही पीरियड था जब वी सी द बर्न्ड ब्रिक्स कैन बी फाइंड। We'll also find something called as पंचमार्क कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स आपको दिखेंगे पंचमार्क, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि बहुत सारे कॉइन्स दिखते हैं जो पंचमार्क के बनाए गए हैं ना, 600 बीसी से डेवलप हुए। तो ये एनबीपीडब्ल्यू की साइट्स के अंदर मिले हैं। तो दिस थिंग शोज कि द ट्रेडिशंस और द कल्चरल ट्रेडिशंस वर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इनफैक्ट यहाँ पे बुद्धिज्म के रिलेटेड भी बहुत सारी साइट्स हमको मिलेगी। ये वो टाइम था जब इकोनॉमी काफी डेवलप हो रही थी, तो एनबीपीडब्ल्यू की जितनी भी साइट्स है वहाँ पे हमको व्यापार के एविडेंसेस मिलते हैं सर, ठीक है ना। सो कैन वी रिलेट एनीथिंग पॉटरी पीरियड बाय टेकिंग द क्वेश्चंस लाइक बुद्धिज्म एज द एनबीपीडब्ल्यू पीरियड। ये सब लोग कह सकते हैं कि बुद्धिज्म जब फ्लरिश हो रहा था तभी एनबीपीडब्ल्यू का डेवलपमेंट हो रहा था। गिल्स का डेवलपमेंट आपको दिखेगा सर, है ना। गिल्स का मतलब क्या है कि ये जो पॉटरी है ना, ये पॉटरी आपको सब जगह पे नहीं मिलती है सर, है ना। इवन व्हेन द एनबीपीडब्ल्यू साइट्स वर एक्सकेवेटेड वी फाइंड द सेम साइट्स कंटेन्ड द रेड एंड ब्लैक वेयर एज वेल। कुछ जगह पे आपको रेड एंड ब्लैक वेयर भी दिख रही है सर, ठीक है। और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पॉटरी बहुत अमीर लोगों की पॉटरी थी। एनबीपीडब्ल्यू वाज एक्चुअली नॉट ओन्ड बाय एवरी पर्सन एट दैट पीरियड, है ना। तो करीबन 600 से लेकर 200 बीसी के ट्रांजिशन पीरियड में आपको इनका बेसिस दिख जाएगा और बहुत सारे टेराकोटा की इमेजेस दिखती है, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस के अंदर सर। गिल्स का निर्माण दिखेगा क्योंकि ये वो टाइम है जब सेकंड अर्बनाइजेशन हो रहा था, आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट हो रहा था, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी बन जाती है। अब इनकी पॉटरी की खासियत आप याद रखिएगा क्योंकि आपको डिफरेंस यहाँ से आएगा। एक तो पॉटरी का जो मटेरियल है थोड़ा पतला हो रहा है, व्हील बेस पॉटरी आपको दिखेगी, नाम है एनबीपीडब्ल्यू, पर ब्लैक कलर के अलावा और लस्ट्रस पॉलिश के सिवाय भी पॉटरी मिल जाती है। पॉटरी के ऊपर डिजाइन आपको मिलती है सर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंगली, और ये बताता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के यहाँ पे कैसा हुआ था। पॉटरी के ऊपर आपको रिवेटिंग करते हुए मिलेगी, रिवेट समझ में आता है, काइंड ऑफ बोल्ट जैसी चीजें लगाते हैं सर, ठीक है। तो वैसे डिजाइन आपको देते हैं, रिवेटेड डिजाइन आपको दिखेगी, रोपड़ के अंदर मिलती है। अब रोपड़ पहले से इनका हड़प्पन साइट था ना, हमने देखा था पंजाब के अंदर आपको हड़प्पन साइट दिखेगी, तो उसकी ट्रेडिशंस आपको एनबीपीडब्ल्यू के अंदर भी दिख रही है। तो वहाँ कोई ना कोई ऑक्यूपेशन था, कोई और लोग रुके होंगे सर, ठीक है। अब ये जितनी भी एनबीपीडब्ल्यू की साइट से दे आर कंटेम्परेरी टू डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का काफी डेवलपमेंट हुआ होगा और इसके कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है। तो हम लोग जब महाजनपद के ऊपर आएंगे तो फिर से आपको ये एनबीपीडब्ल्यू के ट्रेडिशंस को रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि ये उसके साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को दर्शाएंगे, प्रोग्रेस को दर्शाएंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट एनबीपीडब्ल्यू एक ऐसा पीरियड है 600 बीसी का बाद का पीरियड है, तो आपको बर्न्ड ब्रिक्स दिखेंगे, हाउसिंग की डिजाइन फिर से पक्के मकान की हो जाएगी। तो हमने जब पीजीडब्ल्यू या उसके पहले ओसीपी में देखा तो कैसे हाउसेस थे, वाटर हाउसेस थे, मैंने आपको बताया कच्चे मकान हुआ करते थे, काइंड ऑफ गिर जाएंगे सर, ठीक है। हमको फोर्टिफिकेशन गायब हो गया था हड़प्पा के बाद। अब पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू तक आते आते आपको फोर्टिफिकेशन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पीरियड में आपके 16 महाजनपद वालों ने अपने किले बनाने शुरू किए थे। तो आप 30 की एनसीईआरटी में देखोगे उसमें कौशंबी का एक
वो एक किले की बात की गई है, मगध के राजगीर के किले के एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है ना। तो ये चीज दर्शाती है कि एनबीपीडब्ल्यू वाज अ कंटेम्परेरी टू द सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड इन द लेटर पीरियड ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन। ड्रेनेज सिस्टम फिर से आ गया जो हड़प्पा के समय पे हुआ करता था थोड़ा बहुत सा, ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वी फाइंड द डोमेस्टिकेशन एज वेल, है ना। इनफैक्ट ये जितने भी साइट्स आपके एनबीपीडब्ल्यू के दिख रहे हैं दे विल बी ऑन वन सिंगल एरिया, और इसी को ही उत्तर पथ कहते थे सर, है ना, एक टाइम के ऊपर दिस वाज कॉल्ड एज उत्तर पथ, है ना। तो यू सी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डेवलपमेंट दिख रहे होंगे इसी पीरियड में सर, है ना। यही कोई उत्तर पथ कहते थे, और यही उत्तर पथ वाले रीजन में आपको ये एनबीपीडब्ल्यू के बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है। तो वी सी मल्टीपल कल्चरल डेवलपमेंट्स इन दिस पीरियड, और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है अलग अलग प्रकार की चीजों का व्यापार हुआ, और इसने फिर सेकंड अर्बनाइजेशन को और पुश किया सर, ठीक है ना। तो मैं आऊंगा जब सेकंड अर्बनाइजेशन के ऊपर तो आपको ट्रेंड बताऊंगा। अब आपको यहाँ से ट्रेंड के अंदर क्या देखना है सर, है ना। आपको देखना है पॉटरी ट्रेडिशंस इन द पोस्ट अर्बन पीरियड। क्वेश्चन सीधा सीधा आपको यहाँ से आएगा कि भाई डिस्कस ऑन दी चेंजिंग नेचर ऑफ पॉटरी ट्रेडिशंस इन द पोस्ट अर्बन पीरियड और आउटसाइड द इंडस सिस्टम, है ना, कि भाई इंडस सिस्टम के बाहर जो पॉटरी के प्रकार है वो कैसे डेवलप हुए, हाउ द रीजनल कल्चर्स इमर्ज एंड दे हेल्प इनटू द फ्लरिशिंग ऑफ द महाजनपद। समझे नहीं समझे ना, कि भाई महाजनपद को कैसे हेल्प कर रहा है फ्लरिशिंग के अंदर, उसके फीचर्स आपको पूछ देता है। और दूसरा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहाँ से अच्छी बात यह है कि सीधा क्वेश्चन आया नहीं है पोस्ट अर्बन पीरियड से, बट यूपीएससी है, आपको भी पता है ना, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, और वो नेचर ऑफ, देखो आप 1970 से लेके अर्ली 2000 में देखो तो क्वेश्चन रिपीट होते थे। 2000 के बाद इसने गेम करना शुरू किया, और 2012 के बाद तो फिर अच्छा गेम किया सर, है ना। मतलब 2013 से तो क्वेश्चन रिपीट ही नहीं करवाता, वो घुमा फिरा के अलग अलग डायमेंशंस निकाला है। तो पहले उनको भी पता था कि भाई लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल है, तो अब तो कहते हैं कि नहीं बेटा लिंकेजेस बिठाओ, इसको इसके साथ कंपेयर करो, फला के साथ कंपेयर करिए सर, ठीक है। तो ये तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन से प्रकार के क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए इन दी पॉटरी ट्रेडिशंस एंड हाउ कल्चर डेवलप, है ना। अब एनपीपीडब्ल्यू तक आ जाते एक चीज याद रखिएगा कि आयरन टूल्स आपको बहुत दिख जाएंगे, क्योंकि ये वो टाइम था जब लोहे का उपयोग करने की शुरुआत कर दी थी सर, ठीक है ना। क्योंकि ये मूल तरह से टाइम है 600 बीसी के बाद का पीरियड, तो इस टाइम पे तो आयरन मिलना शुरू हो गया था। मेनी ऑफ द साइट्स वी फाइंड एविडेंस ऑफ आयरन एज वेल। खैर, तो ये एक मोटी मोटी पॉटरी ट्रेडिशंस थी। इससे हमको दो प्रकार के क्वेश्चन, एक तो पहले चेंजिंग नेचर ऑफ पॉटरी आपको दिखेगा आउटसाइड द सिस्टम, दूसरा आपको आएगा कि यहाँ पे रीजनल कल्चर्स कैसे डेवलप हुए सर, है ना, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इनकी पॉटरी ट्रेडिशंस के ऊपर अलग से आ सकता है सर, ठीक है। और साइट्स को मैपिंग के अंदर पूछेगा। मैपिंग के ऊपर अभी तक क्वेश्चन आया है, तो आपको कुछ कुछ जगह पे यही छत्र है या अतरंजी खेरा है, उनके बारे में अगर आपको जब मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि द लेट हड़प्पन पॉटरी और द पोस्ट हड़प्पन पॉटरी, लेट हड़प्पन पॉटरी अगर यहाँ पे डालता है तो आपको आइडिया रह जाना चाहिए कि लेट हड़प्पा मतलब हड़प्पा का कल्चर यहाँ पे तो आया नहीं लेटर पीरियड में भी। हड़प्पा कभी गंगा जमुना वाले विस्तार में दिखा है? नहीं दिखा है। तो यू शुड वेरी मच बी क्लियर कि भाई ये मोस्ट ऑफ पोस्ट हड़प्पन पॉटरी को लिंक अप कर रहा है, क्योंकि हड़प्पा तो यहाँ पे था सर, है ना, समझे नहीं समझे। तो ऊपर आपका ही छत्र आएगा, नीचे अतरंजी खेरा आएगा सर, है ना। तो आपको थोड़ा ऊपर किया है तो आपको पता होना चाहिए कि यही छत्र है, नीचे आएगा तो अतरंजी खेरा है, फटाक से आइडेंटिफाई कर दोगे। ऑफिस में टेराकोटा की इमेजेस देखेंगे लेटर पीरियड में सर, हम लोग मॉरियस में देखेंगे, तो यही पीरियड को एनबीपीडब्ल्यू के साथ लिंक अप करके देखेंगे सर, ठीक है ना। तो आपको तब और पिक्चर क्लियर होगा। तो आपको जिन जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है वो ट्रेंड खाली देख लीजिए कि पहली पॉटरी कब आई और कहाँ पे इसके कल्चर्स डेवलप हो रहे हैं सर, ठीक है। अब जो फैक्चुअल पार्ट है इसको कोरिलेट करेंगे जब आगे क्लासेस में जाएंगे। पीजीडब्ल्यू कराऊंगा वापस आपको, जब वैदिक एज के ऊपर आएंगे सर। एनबीपीडब्ल्यू कराऊंगा जब पोस्ट वैदिक महाजनपद एंड मौर्यस के ऊपर जाएंगे सर। ब्लैक एंड रेड वेयर वो थ्रू आउट एग्जिस्ट कर रही है पीछे बैकग्राउंड के अंदर। ओसीपी इमीडिएटली आफ्टर द हड़प्पन दिख रही है। ओसीपी की खासियत ये है कि इट एक्चुअली डेवलप इन द इमीडिएट स्टेज, समझे है ना। तो ऑटोमेटिकली पिक्चर भी क्लियर हो जाएगा। बट इसमें जो 100 पेज का पूरा चैप्टर दिया है उसमें से इतनी ही 5 स्लाइड से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझे, समझ में आया। ऐसे तो कल्चर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि कैसे कल्चरल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द पॉटरी ट्रेडिशन, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसमें डाला है। देखिए बाकी सारों में उसने पॉटरी नहीं डाला है, आप सिलेबस उठा के देख लो ना सर, है ना। आप सिलेबस एनालिसिस करना नहीं जानते ना, बहुत गोलू बच्चे हो सब लोग से, ठीक है। जब यहाँ डाल रहा है ना वो, तो उसको पता है कि मैंने क्यों डाला है सिलेबस के अंदर, गेटिंग अ पॉइंट। हाँ, ये क्यों डाला है। बाकी सब जगह पे आप देखिए कहीं पे पॉटरी डायरेक्ट लिखा है एनीवेयर इन दिस पीरियड, डू सी एनी काइंड ऑफ पॉटरी ट्रेडिशंस जो सिलेबस में लिखा हो? नहीं लिखा है उसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में। व्हेन द पोस्ट अर्बन कल्चर्स इवॉल्व, तो 2000 से लेके 1500 या 500 तक का जो पीरियड था उसमें ये पॉटरी ट्रेडिशंस बहुत डेवलप करा। एग्रीकल्चर तो क्या है कि चालकोलिथिक कल्चर्स का पार्ट था, है ना। तो आपको अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछेगा तो एनबीपीडब्ल्यू से पूछेगा। अगर उसको 10 मार्कर पूछना है ना तो उसमें मसाला बहुत अच्छा है कि एनबीपीडब्ल्यू का सिग्निफिकेंस बताइए, है ना, कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, है ना, द फीचर्स ऑफ एनबीपीडब्ल्यू। सिंपल 10 मार्क्स के अंदर पूछ देगा, उसमें भी रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई ये कम्युनिटी लाइफ को दर्शाता है, कब डेवलप हुआ था, है ना, और उसकी खासियत क्या थी। घरों के अंदर फोर्टिफिकेशन बर्ड ब्रिक्स से मिलने शुरू हो जाती, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। अब इसी का ही लास्ट पार्ट है जहां से मेगालिथिक कल्चर की शुरुआत हुई। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, जो आपका मेन टाइटल था सर, दैट इज द मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक मिडिवल के लिए बेटा आप मेहता साहब पढ़िए या सतीश चंद्र पढ़ लीजिएगा। सतीश चंद्र की दोनों वॉल्यूम ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे करवा देंगे क्लास के अंदर। वैसे जेल मेहता अच्छी है, उनकी 3 वॉल्यूम्स है और उनकी राइटिंग थोड़ा टफ है कंपेयर टू सतीश चंद्र, है ना। और वो किताब के फॉन्ट्स भी थोड़े छोटे छोटे हैं ना, तो पहली बार पढ़ने वाले समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं सर, ठीक है। तो आप सतीश चंद्र ले लीजिए, बाकी मेहता साहब को यहाँ स्लाइड्स के अंदर भी हम लोग कवर करवाएंगे सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। एज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस इन द एंशिएंट इंडिया ट्रेडिशंस, व्हाट डू वी सी, देयर वर मल्टीपल कल्चर्स दैट इवॉल्व। हमने अभी अब देखने की कोशिश की। हमने आपको ये भी बताया कि ये पॉटरी के ट्रेडिशंस बहुत सारी जगह के ऊपर डेवलप हो रहे थे सर, है ना। तो इसमें हमको पता चलता है कि 3 से 4 प्रकार के पॉटरी के ट्रेडिशंस चले सर, है ना। एक तो ओसीपी आपको दिखता है, ओसीपी के बाद वी कम टू नो अबाउट बीआरडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू के बाद पीजीडब्ल्यू एंड उसके बाद एनबीपीडब्ल्यू सर, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये पूरा आइडिया क्लियर रहना चाहिए कि ये सब रीजन्स में, जनरली ये सब रीजन्स में ज्यादा साइट्स है, और भी साइट्स आपको मिलती है, बट दिस आर द मेन प्लेसेस, ओके। अब दूसरा ये था कि इनका जो पीरियड है वो 2000 बीसी से लेके 500 सीई तक का या 500 बीसी तक का पीरियड दिखेगा, एंड वन साइट्स हैव मल्टीपल पॉटरी लोकेशंस व्हिच आर फाउंड ओवर हियर सर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब इनका डेवलपमेंट हो रहा था इन द कंटेम्परेरी पीरियड वी फाइंड द वैदिक एज आल्सो इवॉल्वड। और वैदिक एज के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि एक तो अर्ली वैदिक पीरियड आता है जहाँ पे आर्यंस यहाँ पे रहते थे सप्त सिंधु वाले रीजन में 1500 से लेके 1000 तक का पीरियड के अंदर सर, ठीक है। और दूसरा आएगा लेटर वैदिक पीरियड, है ना। ये लेटर वैदिक पीरियड के अंतर्गत 1000 से लेके 600 बीसी तक का जो पीरियड है, और इस पीरियड में आर्यन शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे। मोस्ट प्रॉब्ली ये पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू की साइड से उसी के साथ कोरिलेट करती है, आर्यंस के साथ ही कोरिलेट करें, आर्यन शिफ्टेड इनटू दिस रीजन सर, ठीक है। अब कहानी ये है कि जब नॉर्थ इंडिया में इतना बूमा बूम चल रहा था, जैसे आपके दिमाग में भी आज हो गया सर, उसके कंटेम्परेरी पीरियड में साउथ इंडिया के अंदर कुछ नया ही डेवलपमेंट हुआ, और वो डेवलपमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांजिशन
ऑफ नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर्स। नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर्स का मतलब कि हमने साउथ इंडिया के अंदर हमने एश माउंट्स के बारे में पढ़ा था, याद है? कुपगली, हल्दूर के बारे में आपको बताया था। छोटे 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 नियोलिथिक कल्चर में रीजनल वेरिएशंस थे, दे ऑल गॉट ट्रांसफॉर्मड इनटू चाल्कोलिथिक। ज्यादातर नियोलिथिक कल्चर चाल्कोलिथिक में कन्वर्ट हो गए, और वही नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर से ट्रांजिशन होते होते हैं समवेयर इन 1300 बीसी, 1300 के आसपास का पीरियड कहते हैं, वी विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ आयरन। और यही आयरन बेस आपको बरियल टेक्निक्स दिखेगी। एक्चुअली आयरन बेस कल्चर नहीं थे, पर बरियल टेक्निक दिखेगी, बड़े पत्थरों के ऊपर बरी किया जाता था, और इसी को ही मेगालिथिक एज के रूप में कंसीडर किया गया सर। मेगालिथिक पीरियड कहते हैं उसको सर, मेगालिथिक कल्चर्स कहेंगे, नॉट एज कहेंगे सर, ठीक है? मेगालिथिक कल्चर्स के रूप में कंसीडर करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो आपके कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सब रीजन्स में जो साउथ की साइड्स हुआ करती थी, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइड्स थी, वो इवेंचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देती है इन द फॉर्म ऑफ मेगालिथिक वे ऑफ लाइफ सर, ठीक है ना? और इनके अंदर हमको पता चलता है कि आयरन का यूज हुआ है। इसके लिए अर्ली आयरन एज कल्चर्स के रूप में इसको पहचानते हैं। दे आर नोन एज द फर्स्ट और द अर्लीस्ट आयरन एज कल्चर्स व्हिच वर यूज्ड इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बट नॉट इन नॉर्थ। नॉर्थ में जब ओसीपी बीआरडब्ल्यू में ट्रांजिशन हो रहा है, वैदिक एज में आर्यंस यहाँ से वहाँ रमखान मचा रहा है सर, उसके कंटेम्पररी साउथ के पीरियड के अंदर वी सी मेगालिथिक एज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेगालिथिक वाज एक्चुअली कंटेम्पररी टू द अर्ली वैदिक पीरियड। पहली उसकी ओरिजिन अर्ली वैदिक पीरियड में हुई, पहली बात तो आपको ये दिखेगी। दूसरी बात ये दिखेगी, जब अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन सप्त सिंधु में रह रहे थे और यहाँ पे ओसीपी कल्चर डेवलप हो रहा था, ओके कलर पॉटरी का और बीआरडब्ल्यू का, तब नीचे आपको कंटेम्पररी मेगालिथिक एज में थी। आपको पिक्चर समझ में आ रहा है? यू नीड टू जक्सटापोज द कल्चर्स व्हिच वर एक्जिस्टिंग इन रीजनल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना? अलग अलग रीजन्स में कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, नीचे कुछ चल रहा है सर, सब देखने समझना। तो ये जो छोटे मोटे कल्चर्स नॉर्थ के, उसी के ट्रांजिशन में आपको ये मेगालिथिक डेवलपमेंट मिल जाएगा। अब आप में से जिन लोग आज पहले क्लास में हैं उनको काफी भारी लगेगा सर, है ना? क्योंकि आपने पहले की क्लासेस देखे नहीं है, और जब आप पहले की क्लासेस देखोगे तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप। उसमें एश माउंट्स की कहानी मैंने आपको बताई थी कि इनकी यहाँ पे कुछ अलग ही प्रैक्टिस चल रही थी रीजनल वेरिएशंस के रूप में, ठीक है? एंड वी फाइंड कि ये जो एश माउंट्स थे उसमें छोटे छोटे राख के टीले मिल जाते हैं सर, है ना? हमने पढ़ा था ना ये सब। और वही वही साइट्स चाल्कोलिथिक में कन्वर्ट हो गई सर। इसके लिए इनफैक्ट आप साउथ के अंदर देखोगे तो उपिंदर सिंह ने भी लिखा है नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर्स, कभी एक शब्द नहीं यूज किया नियोलिथिक। ही हैड एक्चुअली रिटन दिस वर्ड नियोलिथिक। नॉर्थ में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये नियोलिथिक है, ये चाल्कोलिथिक, इसमें ट्रांजिशन हो। बट इन साउथ इंडियन साइड दे हैव स्पेसिफिकली, इनफैक्ट मेनी ऑथर्स हैव रिटन नियोलिथिक चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हुई थी सर। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन था, आपको दिखेगा ही नहीं कि ये मतलब खचक हो गया सर, है ना? ऑटोमेटिक उसी ट्रांजिशन से आयरन मिलने की शुरुआत हो गई, और आयरन बेस बरियल्स मिल रहे थे। तो कुछ कुछ जगह के ऊपर आयरन इंप्लीमेंट्स, बड़े पत्थरों का उपयोग करके बरियल की टेक्निक को बनाना, ये सब चीजों के कारण उसको मेगालिथिक कल्चर के रूप में बोला गया सर। गेटिंग पॉइंट? समझे नहीं समझे? तो दिस इज हाउ वी सी द अर्ली आयरन एज डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके ऊपर आपको दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला बोला गया है कि डिस्कस द एक्सटेंट, सेटलमेंट पैटर्न एंड सबसिस्टेंस इकोनॉमी ऑफ मेगालिथिक कल्चर्स, मतलब सब कुछ पूछ दिया कि कितना फैला हुआ था, वो कहाँ रहते थे, उनकी लोकेशंस, ठीक है? और तीसरा आपको क्या बोला गया है सर, ठीक है ना? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, उनका जीवनचर्या, खाने पीने के लिए क्या कर रहे थे। जैसे हमने हड़प्पा के अंदर देखा था सबसिस्टेंस, याद है कि हड़प्पन है डाइवर्सिटी ऑफ सबसिस्टेंस। अब इस बार इन्होंने क्या पूछा, मेगालिथिक की सबसिस्टेंस बता दीजिए सर, कि भाई इनकी जीवन कैसे चलती थी सर। ये 2012 में पूछा था 30 मार्क्स के लिए। अब देखो 2013 से पेपर स्टाइल बदली है, उसमें क्वेश्चन ऑफ 20 मार्कर मैक्सिमम कर दिया, मतलब 12 13 के बाद आपको दिखेगा, 12 से पहले आपको या 13 से पहले आपको 30 मार्कर्स मैक्सिमम दिख जाते थे। बट इसी को ये लोग 20 मार्क्स या 15 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि भाई मेगालिथिक कल्चर था क्या सर, है ना? और उसका फैलावा कितना था सर। दूसरा आपको ये पूछा गया है कि, अब मैं बताता हूँ अभी आयरन बेस बरियल पूरा मेगालिथिक को पढ़ेंगे ना अभी सर, ठीक है? आज भी ये पढ़ेंगे, कल भी देखेंगे सर। दूसरा आपको यहाँ बोला गया कि इन व्हाट वेज कैन द मेगालिथिक कल्चर बी कंसीडर्ड द फाउंडेशनल फेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, कि भाई ये जो मेगालिथिक संस्कृति है या महाशम संस्कृति आपको लिखा गया, प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जा सकता है, किन अर्थों में, है ना? और भारी प्रश्न पूछ दिया सर हिंदी के अंदर। तो साउथ इंडिया के कल्चर्स को कितना रिजेंबल करता है। और मेगालिथिक कल्चर के बाद साउथ में डेवलपमेंट किसका हुआ, संगम का हुआ। संगम की जितनी भी ट्रेडिशंस है, संगम की जितनी भी ट्रेडिशंस है, उसका ओरिजिन आपको मेगालिथिक में दिखेगा, इसके लिए उसको लिंक अप बोला। तो आप संगम नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि संगम के ट्रेडिशंस को लिंक अप, जैसे पूछा था हड़प्पा में कि आज के कंटेम्पररी इंडिया की जो कल्चर है वो हड़प्पा संस्कृति से बहुत मिलती जुलती है, तो उससे क्या क्या लिंकेजेस मिल रही है, एक बार पूछा था उसने, मैंने आपको एक दो दफा बताया था क्वेश्चन। तो वही कंडीशन है यहाँ पे भी सर। तो एक बोला गया है ट्रांजिशन की मेगालिथिक कैसे रिफ्लेक्ट करता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री को, फाउंडेशन बनाता है। तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको संगम पीरियड सबसे मेन आएगा, संगम के बाद फिर दक्कन के अंदर आपकी शुरुआत हो जाएगी सातवाहन और उनकी सर, ठीक है? तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड आपको दिखता है सर। तो कैसे फाउंडेशन बनाता है, तो पहले इसको समझोगे तब आपको फाउंडेशन समझ में आएगा ना फ्यूचर के क्लासेस के अंदर। और दूसरा डायरेक्टली इसके फीचर्स पूछ दिए सर, है ना? इसके फीचर्स पूछ दिए। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या आपके बनेंगे या टॉपिक आप देखोगे, तो पहला आएगा व्हाट इज मेगालिथिक, व्हाट इज मेगालिथिक, है ना? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेगालिथिक। इसी के अंदर से एक और प्रश्न आएगा, द ओरिजिन ऑफ मेगालिथिक कल्चर्स, इसका उद्भव कैसे हुआ, जैसे हमने हड़प्पा का देखा ना सर, ठीक है? ये फीचर्स में इनके डिजाइन के ऊपर हम लोग को देखना है कि ये मेगालिथिक बरियल्स जो होते थे उनकी डिजाइन कैसे है सर, ठीक है? इसी के साथ साथ इनकी साइट्स या लोकेशंस मैंने आपको बताया, सेटलमेंट पैटर्न्स के रूप में आपको दिखेगी। और पांचवा इसके अंदर से इनकी सबसिस्टेंस पैटर्न, सबसिस्टेंस का मतलब वही इकोनॉमी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ, और आर्ट एंड क्राफ्ट इनका कैसे चलता है सर, ठीक है ना? तो ये 4-5 प्रकार के प्रश्न आएंगे, इससे ही हमको पता चल जाएगा कि वो पूरी साउथ इंडिया की हिस्ट्री को कैसे मदद करते हैं समझने के लिए फाउंडेशन के रूप में सर, ठीक है? तो कहानी ये है कि मेगालिथिक कल्चर रिप्रेजेंट्स द अर्ली आयरन एज कल्चर्स ऑफ इंडिया। अर्ली आयरन एज का मतलब ये है कि जब नॉर्थ इंडिया में अभी लोग कॉपर से खेल रहे थे, तब साउथ इंडिया के कुछ कुछ नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट्स लोहे की तरफ चले गए, और लोहा मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। नॉर्थ में तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि 600 बीसी के बाद वही लोहे से औजार बने, और जो सेनौली के वॉरियर्स नहीं कर पाए वो लेटर ऑन फिर मगध के वॉरियर्स करवा पाते हैं, समझे नहीं समझे? क्योंकि सेनौली के वॉरियर्स बेचारे थोड़े समय से आगे थे, वो कॉपर से हथियार बना रहे थे, और कॉपर आपको भी पता है उतनी स्ट्रेंथ नहीं देता है, ठीक है? और कॉपर की क्वांटिटी भी नॉर्थ में लिमिटेड थी, तो जो साम्राज्य बना पाए वो नहीं बना पाए सेनौली वाला। बट वी सी दैट मगध वाले आते आते फिर उनको आयरन मिल जाता है, ये झारखंड वाले रीजन से है ना, सेंट्रल इंडिया से, एंड देन दे वर एबल टू मेक इट। बट मेगालिथिक इज नोन एज द अर्ली आयरन एज कल्चर। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन? अब आयरन विल बी हेल्पिंग इन टू वेज। एक तो आप देखोगे तो एम्पायर बिल्डिंग में वेपन्स के रूप में एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर यूज आपको मिल जाएगा सर, है ना? तो नॉन एग्रीकल्चर यूज में अलग अलग प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होता है, उसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा, कल के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, महाजनपद के ऊपर आके मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि ये जो अर्ली आयरन एज है इसमें आपको वेपन्स दिखते हैं, पर वैसे वेपन्स नहीं दिखते जो युद्ध के अंदर बड़ी मात्रा में कर पाए सर, ठीक है? बट इसमें आयरन के आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे। और सवाल ये आता है कि साउथ में
जो नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट्स थी पहले से एग्जिस्ट किया करती थी, वो आयरन की तरफ क्यों गई, एंड आयरन का सिग्निफिकेंस क्या है कि आयरन का उपयोग किया गया, ठीक है। तो आप देखोगे तो आयरन की तरफ जाने के पीछे दो तीन कारण थे। पहला तो आपको पता चलता है कि कॉपर की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, और कॉपर की कहानी ये है कि कॉपर सब जगह पे मिलता नहीं था भारत के अंदर, इवन साउथ में भी लिमिटेड जगह पे मिल रहा था। आयरन की आपको बहुत सारी लोकेशंस दिखेगी, राइट फ्रॉम कर्नाटक से लेकर नीचे के रीजन में आओगे सर, है ना, तो आपको काफी सारी माइंस दिख जाती है, और इसके कारण आयरन एक सोर्स ऑफ मटेरियल के रूप में इन्होंने यूज करना शुरू किया नीचे के चाल्कोलिथिक कल्चर्स के द्वारा, तो इसके लिए लोग आयरन की तरफ चले गए और का उपयोग। दूसरा, आयरन का यूज करना दर्शाता है कि इनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्योंकि आयरन के अंदर से अगर आपको आयरन बनवाना भी है तो उसको काफी हाई टेंपरेचर में उसको बनाना पड़ता है, मतलब इट रिक्वायर्स मोर देन 1500 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस ऑफ हीट। वेयर कॉपर का जो स्मेल्टिंग होता है, जो प्रोसेस होता है सर, ठीक है, वो इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ठंडे में हो जाता है सर, ना, मतलब करीबन 1000 डिग्री के आसपास का आपको उसका हीटिंग दिखेगा या टेम्परेचर दिख जाएगा कॉपर को अगर आपको स्मेल्ट करना है सर, प्रोसेस के रूप में। तो आयरन का यूज करना एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। आयरन को जब आप स्मेल्ट कर रहे हो, जब उसका प्रोडक्शन कर रहे हो सर, है ना, तो आपको कंटिन्यूअसली हवा बनानी पड़ती है सर, आपको फर्नेस बनाना पड़ता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट द मेगालिथिक कल्चर्स जितने भी बन रहे हैं उन्होंने बेसिकली उसके लिए एयर रिक्वायरमेंट डेवलप की सर, कंटीन्यूअस टेंपरेचर मेंटेन करना पड़ता है, वरना लोहा बना नहीं पाओगे सर, उसका जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर सर, गेटिंग पॉइंट। एंड वी फाइंड कि इन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे अलग अलग प्रकार की टेक्निक यूज की। जब भट्टे में आग लगानी पड़ेगी, व्हेन यू आर सपोज टू, जब आप आयरन को ओर से निकाल के उसको प्रोसेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लकड़ा चाहिए, कोयला चाहिए सर, कोयला तो था नहीं, लकड़ा आपको मेनली दिख रहा था, तो लकड़े का उपयोग कर रहे हैं सर बड़ी मात्रा में फ्यूल रिक्वायरमेंट के रूप में सर, है ना। एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड कि आप यहाँ पे बेसिकली आयरन और कार्बन का मिक्सचर करते हुए बेसिकली स्टील का प्रोडक्शन कर रहे थे उस टाइम पे कुछ कुछ जगह के ऊपर भी सी, तो इसे हम लोग कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। एंड वी सी दैट ये जो कॉपर स्मेल्टिंग की टेक्निक थी, से काफी एडवांस टेक्निक आपको यहाँ दिखेगी। आयरन को इंपेटस मिलता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर की डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, और कॉपर के डेवलपमेंट्स हो चुके थे, नॉर्थ इंडिया में ब्रॉन्ज के डेवलपमेंट हो चुके थे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि डिस्कवरी ऑफ आयरन इज सीन एज वन ऑफ द मेजर एडवांसेस ऑफ द मेटलर्जिकल साइंस इन एंशिएंट इंडिया। समझ में आ रहा है आपको? कॉपर और ब्रॉन्ज का अनुभव लोगों को हो चुका था, लोगों को ये भी पता चल रहा था कि कॉपर और ब्रॉन्ज के अंदर हमारे पास लिमिटेड वेपन मेकिंग की टेक्निक्स अवेलेबल है। एंड जब आयरन की डिस्कवरी हुई और आयरन को लोगों ने बनाना शुरू किया, तो दे रियलाइज कि यार इसमें टफनेस है, मतलब बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मेगालिथिक कल्चर्स, द साउथ इंडियन कल्चर्स पर्टिकुलरली, हु एक्चुअली बिल्ट द लार्ज ग्रेव बरियर्स, इनके द्वारा आयरन टूल्स बनाने बहुत ही लैंडमार्क चीजें बोलते हैं। इसके लिए आयरन की डिस्कवरी और आयरन की जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है, मतलब लोहा बनाने की जो तकनीक है, वो दर्शाती है प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक। समझे नहीं समझे ना? तो आपको पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मेगालिथिक कल्चर में जो बरियर्स मिले हैं, इसमें लोहे का उपयोग किया गया, लोहे के टूल्स का उपयोग किया गया। तो आपको ये देखना है कि लोहा बनता कैसा है। तो उपिंदर सिंह मैम ने बहुत इंटरेस्टिंगली इसको हाईलाइट किया है अपनी किताब के अंदर कि भाई देखिए इसका, उसकी बनाने की टेक्निक तो देखिए, और ये करीबन 1300 बीसी के आसपास आपको एविडेंस दिख रहे हैं। तो ऊपर तो अभी ओसीपी चल रहा था और बीआईडब्ल्यू चल रहा था, पीजीडब्ल्यू भी आया नहीं था सर, है ना। अभी तो सब है ना कॉपर के होर्डिंग कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, पीपल वर एक्चुअली होर्डिंग कॉपर है, बड़ी बड़ी जत्थे में, मैं रखूंगा मेरा तांबा है, तो ठीक है। तो यहाँ नीचे साउथ वाले उस टाइम पे लोहे का उपयोग कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, है ना। तो कंटेम्परेरी पीरियड में देखिए आर्यन सभी वहाँ पे लड़ाई चल रही है अली वैदिक एज में, है ना। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में संघर्ष चल रहा है सर, वैदिक एज के अंदर आप देखोगे वही टाइम है सर, 1300-1200 बीसी का पीरियड। और फिर यहाँ ये लोग है ना, एक से एक ढांसू लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए इसको अर्ली आयरन कल्चर के साथ जोड़ा गया। अब देखो इनकी संस्कृति लोहे आधारित नहीं थी, जैसे हड़प्पन को हम लोग ब्रॉन्ज कल्चर कहते हैं, दे वर नॉट एक्चुअली बेस्ड ऑन द आयरन कल्चर्स, ओके, पूरी तरह से। इनके यहाँ पे जो टूल्स यूज हुए थे उसमें काफी आयरन का यूज हुआ था, इसके लिए इनको आयरन के साथ जोड़ा गया। इनका कल्चर बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो आप इनको मेगालिथिक सीधा नहीं कहते हम लोग से, ठीक है। ये शब्द जो है मेगालिथिक, वो मूल तरह से हमको मिलेगा ग्रीक शब्द से मिलता है सर, है ना। वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीक वर्ड, और ये जो ग्रीक वर्ड है बेसिकली मेगा प्लस लिथ, समझे नहीं समझे। मेगा और लिथ का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लिथ का मतलब है स्टोन सर, है ना। तो बड़ा पत्थर के नीचे बरियल्स मिले हैं, ये बरियल्स के नीचे आपको बहुत सारे आयरन इंप्लीमेंट्स दिखेंगे, ये बरियल्स के बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, और इसी के कारण उसको मेगालिथिक कहा गया। और इसमें आयरन के काफी सारे टूल्स दिखेंगे, इसके लिए हिस्टोरियंस ने इसको आयरन एज कल्चर नाम दे दिया सर, ठीक है। तो आपको कभी कोई शब्द वो घुमा के बोलता है कि द फीचर्स अबाउट द अर्ली आयरन एज कल्चर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली आयरन एज कल्चर्स, तो पूछ रहे हैं मेगालिथिक के बारे में, और वो भी साउथ के अंदर ही वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है। पर वो क्या नॉमेनक्लेचर में गेम कर देता है कि भाई वो है ना अर्ली आयरन कल्चर की फीचर्स को दर्शा दीजिए, है ना, कि उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे सिग्निफाई होती है। तो आपको उसके पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाती है। ये आयरन स्मेल्टिंग की कहानी क्यों है? क्योंकि बेसिकली कॉपर अवेलेबल नहीं था पहले से भी, लिमिटेड एरिया में था। कॉपर और ब्रॉन्ज की ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुकी थी नॉर्थ में और साउथ में, सब जगह के ऊपर। आयरन सुपीरियर भी था क्वालिटी वाइज और उसकी स्ट्रेंथ वाइज, तो इसके लिए पुश किया गया, और यहाँ से ये आयरन टूल्स आधारित कल्चर्स बने। भारत के अंदर ये जो आयरन एज के कल्चर्स है, ये करीबन 2000 या 1300 बीसी से हमको मिल जाते हैं। वी फाइंड कि ये जितने भी कल्चर्स बनते हैं वो अलग अलग रीजन में हमको मिलेंगे। वी फाइंड इन बलूचिस्तान एज वेल, you'll find in the गंगा वैली एज वेल सर। हमको राजस्थान वाले रीजन में भी मिल जाएंगे, राजस्थान से लेकर सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में भी, एमपी में भी मिल जाते हैं सर। कुछ कुछ कल्चर्स आपको यहाँ पे नागपुर से लेके दक्कन होते हुए और उसके बाद साउथ के अंदर मिलेंगे सर, ठीक है। अब ये जितने भी कल्चर्स आपको दिख रहे हैं आयरन एज के, उसमें सबसे ओल्डेस्ट जो है वो यही है, और कहते हैं कि ओल्ड से लेके यहाँ से यहाँ तक गए होंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी 600 बीसी तक आते हैं, ये आयरन के एविडेंसेस मिल गए। यहाँ पे भी यही पीरियड था, 700-600 के बीच का ट्रांजिशन पीरियड आपको दिखेगा। ये आयरन एज कल्चर्स मूल तरह से आप देखोगे तो साउथ इंडिया में सबसे पहले बना, और इसी के कारण ये बेसिकली मेगालिथिक जो बरियल स्टेज के अंदर से एविडेंसेस मिले उसके साथ ये लिंक अप हो जाते हैं सर, गेटिंग अपॉन। तो इसकी सेटलमेंट की एक्सटेंट आप देखिएगा ना, तो ओरिजिनली साउथ के अंदर ही थी, ओरिजिनली इट वाज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ओनली। एंड इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स वर ओल्ड साइट्स व्हिच वर पार्ट ऑफ द नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कल्चर्स। तो उसमें आपको एक जगह दिखेगी मस्की करके सर, है ना। सो यू विल फाइंड ओवर हियर मस्की, इनफैक्ट एक इतनी इंपॉर्टेंट साइट थी जो नियोलिथिक पीरियड में भी हमको एविडेंसेस दिख रहे हैं। ब्रह्मगिरी करके एक साइट दिखेगी, उसी के नीचे है सर, ये मस्की है, ये ब्रह्मगिरी है सर, ठीक है। ये भी आप समझने की कोशिश करोगे तो नियोलिथिक पीरियड की साइट्स के अंदर एविडेंसेस दर्शा रहा है, और फिर अशोक तक आपको दिखेगी स्टोन एज के अंदर सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारी साइट्स दिखती है, आदि चंद्रदूर दिख जाएगी, यू विल फाइंड येलेश्वरम दिख जाएगी सर, है ना। तो बहुत सारी साइट्स आपको पयम्पली दिखेगी यहाँ पे सर, सो यू विल फाइंड अ साइट कॉल्ड पयम्पली इन तमिलनाडु एज वेल। एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे एक और जगह दिख रही है जिसका नाम है जुनापानी। ये जुनापानी नागपुर के अंदर है सर। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिस वर द अर्लीस्ट साइट्स जो दर्शाती है मेगालिथिक ट्रांजिशन एंड द आयरन एज ट्रांजिशन सर, ठीक है ना। ये वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे आयरन टूल्स का यूज किया गया था, कहाँ पे यूज किया गया था? मेगालिथिक बरियल्स के अंदर इनका उपयोग किया गया था। इसके लिए बेसिकली इनको हम लोग याद रखते हैं, गेटिंग अ पॉइंट, है ना।
तो आपको जो पूछा था ना कि सेटलमेंट पैटर्न एंड एक्सटेंट, तो वो इसी का ही पूछा गया था। आपको बलूचिस्तान का नहीं लिखना था, ना बुर्ज़म और जम्मू कश्मीर का नहीं लिखना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ ना कि द बुर्ज़म एंड गुफराल एक्चुअली इनफैक्ट हैड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है ना। तो वो नियोलिथिक से मेगालिथिक में चले गए, उसमें भी आयरन मिला, पर आयरन कब मिलता है? 1000 के बाद मिलता है। ये सबसे पहली साइट थी जो करीबन 1300 बीसी के आसपास हमको ओरिजिन दिख रही है। 1300 से लेके 1100 तक आपको इसी रीजन के अंदर आपको सेम प्रकार की आयरन एज इंप्लीमेंट्स दिख जाएंगे सर, है ना। और ये सबके सब आयरन टूल्स कहाँ दिखे हैं? ग्रेव्स के अंदर मिले। यही ग्रेव्स को हम लोग मेगालिथ कहते हैं, और इन्हीं का ही आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो आपको यहाँ से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये मेगालिथ क्या है, मेगालिथ का सिग्निफिकेंस क्या है, मेगालिथ को क्यों बनाया गया था, और उसके अंदर जो लोहे के टूल्स मिले हैं इसके कारण उसको आयरन एज कल्चर के रूप में पहचाना गया सर। गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे, है ना। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भाई इसका इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट आयरन एज कल्चर के रूप में क्यों कहते हैं और आयरन का सिग्निफिकेंस क्या है सर। अब आयरन का यूज कहाँ पे होगा उसको मैं आगे क्लासेस के अंदर आपको करवाऊंगा सर। तो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर टू यू कि भाई कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से होता है। अब यहाँ से सेकंड पॉइंट आता है सर कि ये मेगालिथ शब्द कहाँ से निकल के आया और हमने क्यों इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको मेगालिथ कहा है सर। तो ये जो शब्द है ना मेगालिथ, ये शब्द आपको ग्रीक ओरिजिन का है, मैंने आपको बताया। एंड कहते हैं कि इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स पूरी दुनिया में दिखे थे, ऐसा नहीं था कि खाली भारत में दिखते हैं, ठीक है। मतलब यूरोप से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका सब जगह पे आपको दिखते हैं, जितने भी पुरानी स्टोन एज कल्चर्स हैं उन सब के अंदर। और जब हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने इनफैक्ट ये पत्थरों को स्टडी किया, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसके नीचे इनफैक्ट डेड बॉडी को दफनाया गया है, काइंड ऑफ टॉम्बस्टोन कह सकते हैं उसको, है ना। टॉम्बस्टोन ही कहेंगे ना, फिर यहाँ पे नाम लिखा जाता है कि फलाने दिन इनकी विकेट चली गई, इनका दिन फलाने दिन का बर्थडे था सर, है ना, लविंग मेमोरी ऑफ सो एंड सो थिंग्स, गेटिंग पॉइंट। तो इसी प्रकार की चीजें हमको मिलती है। अब ये मेगालिथिक का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो सामान्य रूप में लोगों को ऐसी काइंड ऑफ है ना एक धारणा है कि मेगालिथिक के अंदर खाली एक बड़ा पत्थर होगा, उसके नीचे गड्ढा करके डेड बॉडी को लगवा दिया होगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। बट जब हमने आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया तो उसमें हमको 3-4 प्रकार के टॉम्स दिखे, मतलब पत्थर दिखे, पत्थर के नीचे गड्ढे दिखे सर। कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको चैम्बर टॉम्स दिखते हैं, मतलब एक बड़ा सा पत्थर है, मेगालिथ है, उसके नीचे आप जाओगे तो आपको एक कमरा दिखेगा, दूसरा कमरा यहाँ दिखेगा सर, तो यहाँ पे किसी को बरी किया है, यहाँ पे किसी को बरी किया है सर, ठीक है। इनफैक्ट मेगालिथिक के बीच में आपको एक होल दिखेगा, जिसे हम लोग कहते हैं पोर्ट होल के रूप में सर, है ना। ये पोर्ट होल का इंपॉर्टेंस क्या है कि लोग अंदर जा सकते थे और फिर अंदर जाके किसी को खाना बना खिलाना तो खिला सकते हैं सर, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चैम्बर टॉम्स दिखेंगे, एक ही मेगालिथ के अंदर आपको बेसिकली 2-4 कमरे दिख जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर पार्टीशन किया हुआ है उन्होंने बड़े पत्थर के जोड़ के, या 2-4 पत्थरों को जोड़ के उन्होंने सर, है ना, उसको ऑर्थोस्टैट्स के रूप में पहचानते हैं। कुछ कुछ आप देखोगे तो अनचैम्बर्ड स्टोन्स हैं, मतलब टॉम्स है जहाँ पे एक ही पत्थर को रख के उसके नीचे एक ही एक छोटा सा पिट है, गड्ढा डाला हुआ है। और कुछ कुछ मेगालिथिक के अंदर आपको डेड बॉडीज मिलती नहीं है, बट वी फाइंड आयरन टूल्स। समझ में आ रहा है आपको? या कोई हड्डियां निकाल के लेके चला गया होगा सर, है ना, या हो सकता है कि हमको विदाउट एनी बरियल्स दिख रहे। तो मेगालिथिक एज को पढ़ना क्यों जरूरी है एज अ सोर्स ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि बेस्ड ऑन द ग्रेव्स दैट वी हैव फाउंड टाइप्स ऑफ मेगालिथ वी कम टू नो अबाउट देयर बिलीफ सिस्टम। समझ में आया कि नहीं है? अब इसमें आप चैम्बर स्टोन्स देखोगे ना तो इसमें अलग अलग प्रकार की डिजाइन है। अंडरग्राउंड चैम्बर होगा, ओवरग्राउंड चैम्बर होगा, एक कमरा ऊपर ही बना दिया इन्होंने पत्थर के ऊपर ही सर, है ना, ग्राउंड के ऊपर होगा, या पार्शियल होगा, आधा जमीन के नीचे होगा, आधा जमीन के ऊपर होगा, मतलब आधा गड्ढा डाल के इन्होंने बनाया होगा, आधा ऊपर की तरफ बनाया होगा सर, ठीक है। कुछ कुछ आपको मेगालिथिक ऐसे दिखेंगे, ऐसे वाले, मतलब ये वाले सर, ठीक है, ये डोलमेन के रूप में, तो एक पत्थर यहाँ पे, एक पत्थर यहाँ पे, तीसरा पत्थर, और यहाँ किसी को दफना दिया गया है, मतलब ये खड़ा नहीं है, आप सोचिए लेटा हुआ है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो इसे डोलमेन कहते हैं। इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, हमको टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाना है, हमको खाली आइडिया रखना है कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। उसी तौर के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टोन बरियल दिख रहा है, बीच में आपको पिट दिख रहा है सर, है ना। कुछ कुछ के अंदर हमको क्या पता चल रहा है, वी फाइंड की बरियल है, नीचे इसके अंदर बरियल होगा और ऊपर एक टोपी लगवा दी है, इसके लिए इसको टोपी काल कहते हैं सर, है ना। तो काइंड ऑफ हैट दिख रहा है आपको सर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सिस्ट है, गड्ढा डाल के करने की कोशिश की है, फिर आपको सार्कोफेगस करके एक डिजाइन आपको दिख जाएगी। तो यू फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यू फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजाइन। ये डिजाइन के अंतर्गत हमको यही देखना है कि इनफैक्ट इन्होंने डिविजन्स बनाए हैं, इन्होंने मेगालिथिक बरियल्स के अंतर्गत इनफैक्ट जमीन के ऊपर भी बनाया है, जमीन के नीचे भी बनाया है, आधा जमीन पे आधा जमीन के अंदर है सर, ठीक है। और फिर अंदर जाने के लिए इन्होंने कमरा, मतलब एक होल बनाया जिसे पोर्ट होल कहते हैं सर सादी भाषा में। कुछ कुछ जगह के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको हेड स्टोन्स बनाए, हेड स्टोन्स का मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया टोपी काल के रूप में पत्थर रखा है, तो एक आर्कियोलॉजिकल चीजें दिखेगी। कुछ कुछ जगह पे आपको अम्ब्रेला जैसा शेप दिखेगा, उसके कुडिकल्स कहते हैं। आप केरला जाओगे ना, केरला, तो केरला के अंदर आपको इस प्रकार के कुडिकल्स दिखेंगे सर, ठीक है ना। विल आल्सो फाइंड इन मल्टीपल प्लेसेस जो अनचैम्बर्ड बरियल्स। अनचैम्बर्ड बरियल्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे किसी इनफैक्ट है ना रूम नहीं बनाया, कमरा नहीं बनाया, पर वहां पे आपको पिट दिखता है और अर्न दिखता है, काइंड ऑफ है ना, पॉटरी दिख रही है या किसी को कॉफिन के अंदर डाला हुआ है, वैसी भी चीजें हमको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो वी फाइंड कि इनके यहाँ पे आप दक्षिण से लेके साउथ से लेके सेंट्रल इंडिया से लेके ईस्ट में चले जाए, कहीं पे भी चले जाओगे, अलग अलग पीरियड में आपको अलग अलग डेवलपमेंट दिखेगा। नॉर्मली साउथ से शुरू हुआ है और यहाँ पे लोहे के काफी बड़ी मात्रा में एविडेंसेस दिखे हैं 1300 से लेके 1100 बीसी, और उसके बाद इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अप टिल 300 बीसी सर, है ना। क्योंकि जब संगम पीरियड का भी डेवलपमेंट हुआ तो इसमें भी आपको मेगालिथिक के कुछ कुछ छाप दिखेंगे सर, है ना। तो जो प्रश्न आपको पूछा था वो इसी के साथ पूछा गया था कि भाई जो मेगालिथिक पीरियड है इट इज नोन एज द कॉर्नर स्टोन और द फाउंडेशन स्टोन, है ना, फाउंडेशन फेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि यहाँ से ऐतिहासिक रूप से काफी सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है ना, गेटिंग। तो पहली चीज आपको समझ में आई कि इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी सिंगल कल्चर, बट द साउथ्स आर फाउंड इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओरिजिनली साउथ से शुरू हुआ था, इसके अर्लीस्ट एविडेंसेस साउथ में, इसके लिए मेगालिथिक कल्चर को साउथ के साथ ही जोड़ेंगे हम लोग। अगर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में मेगालिथिक साइट पूछती तो आपको पता होना चाहिए वो बुर्जाम और गुफकाल है। उसी तौर के ऊपर आपको नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी दिखेगी गांधार ग्रेव कल्चर वाले रीजन में, या नॉर्थ ईस्ट आसाम में चले जाओगे तो आसाम में भी मिलती है, पर बहुत कॉर्नर की साइड से, वो पूछता नहीं है उतना सारा, है ना, तो उतना फिर लोड नहीं लेने का जीवन के अंदर। आप पीवाई को देख लीजिएगा, आपको कुछ कुछ साइड जो टॉपिक हमने पढ़े ना, आप समझ में आने लगे कि अच्छा ये हड़प्पन साइड यहाँ सिंध में डाली है, मैच्योर हड़प्पन साइड डाली है, यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा ये इंडस थोड़ी बीच में मैपिंग करके प्लॉट करते हो तो उसके राइट साइड में आ रही है कि लेफ्ट में आ रही है सर, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये आमरी हो सकता है, ये चानुदर हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए आप अपने हिसाब से, नदी को निकालिए। पिछले साल तो इन्होंने पॉलिटिकल मैप दे दिया था स्टेट्स के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा हो गया, क्योंकि फिर स्टेट्स के साथ पॉलिटिकल मैप पता चलता है कि ये तो अपना स्टेट का है, ये फलाना स्टेट, फिर बिकम्स इजी, थोड़ा काम इजी किया था यूपीएससी ने। इसके पहले इनफैक्ट वो स्टेट्स के साथ नहीं देता था, तो ब्लैंक मैप दे देता था, तो लैट लॉन्ग से फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता था। हम लोग करेंगे मैपिंग को, चिंता मत करिएगा सर, ठीक है। तो आपको पूरा चीज पहले समझ में आना चाहिए कि मेगालिथिक क्या है, मेगालिथिक का बेसिकली कल्चर्स की खासियत क्या है, और मेगालिथिक को क्यों मेगालिथ कहा गया है। इट इज नोन बिकॉज ऑफ द स्टोन आर्किटेक्चर दैट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड बाय दिस पीपल। अब जम्मू कश्मीर में आपको इस प्रकार के दिखेंगे, मैनहीर दिखेंगे सर, है ना। तो आप वहां बुरजाओं में गुफराल में जाओगे तो आपको इस प्रकार के मेगालिथ दिखते हैं, तो नीचे बॉडी होगी सर, एक ही बड़ा पत्थर ऊपर रख दिया सर, समझे नहीं समझे। आप तमिलनाडु केरला के अंदर जाओगे तो आपको टोपी
काल दिखेंगे और कुड़ी काल दिखेंगे। कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको डोलमेन दिख जाएंगे, कुछ कुछ जगह पे आपको स्टोन सर्कल के साथ बरियल दिखेगा सर, है ना। कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको सिस्ट दिखेगा, मतलब काइंड ऑफ एक पिट जैसे बना है, गड्ढा डाल के इन्होंने बनाया है, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो बहुत सारी वेरिएशंस है। तो एक यहाँ से प्रश्न निकलता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशंस, गेटिंग पॉइंट, है ना। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन, नहीं डोलमेन हमको इंडिया में ज्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक। सो इसके वेरिएशन के पीछे का रीजन क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबब्ली द रीजन बिहाइंड द वेरिएशंस माइट बी द रीजनल कल्चर्स, माइट बी द बिलीफ ऑफ द पीपल हु वर स्टेइंग, क्योंकि मेनहिर नॉर्थ में ज्यादा दिखे। आप बुरजाओं में देखोगे तो आपको मेनहिर दिखेंगे सिंगल स्टोन के साथ, है ना। पर आप साउथ में चले जाओगे तो आपको ये टोपिकल वाला दिख जाएगा या स्टोन सर्कल विद पिट दिखेगा सर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर से आपको रीजनलिटी दिखती है, यू फाइंड गुड क्वांटिटी ऑफ रीजनलिटी। इनफैक्ट इन साउथ इंडिया आल्सो वी फाइंड दिस काइंड ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स व्हिच आर लेड ओवर द मेगालिथिक बरियल्स, है ना। तो ये बरियल्स के ऊपर आपको इस प्रकार की एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। दिस थिंग आल्सो शोस सम काइंड ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड दिस थिंग आल्सो शोस द क्राफ्टमैनशिप एज वेल, है ना। इसके अंदर से क्या दिख रहा है हमको, क्राफ्टमैनशिप दिख रही है सर, है ना। तो मेगालिथिक आर्किटेक्चर से अलग से प्रश्न आएगा, दे हैड नॉट आस्क्ड यू बट आई हैव दिस गट फीलिंग कि अगर उसको पूछना है तो स्थापत्य की शुरुआत हो गई थी, आपको बोलेगा कि द मेगालिथिक एज शोज द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट आर्किटेक्चर, है ना। डिस्कस विद एग्जांपल्स, है ना। तो फिर आपकी घर में चालू हो जाएंगे कि उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिस्ट बरियल है या पिट बरियल है, चेम्बर्ड है, अनचेम्बर्ड है, रॉक कट है, डोलमेन वाला है, टोपिकल है, कुड़ीकाल है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। समझे नहीं समझे। तो ये चीज आपको काफी प्रोमिनेंट दिखती है। अब सवाल ये था कि ये बरियल्स किसके थे और ये बरियल्स में क्या क्या चीजें मिल रही है सर, है ना। और ये जैसे दीपक बता रहे हैं कि ये संगम पीरियड के कंटिन्यूटी में थे, क्योंकि संगम पीरियड में आपको एक वर्शिप दिखेगी नाडू काल की वर्शिप, है ना। यू विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड एज नाडू काल। नाडू काल वर्शिप वाज अ काइंड ऑफ अ वर्शिप, जब वहां पे हमको पता चलता है कि कोई भी सोल्जर या कोई भी राजा की मृत्यु होती थी तो उसके ऊपर भी इस प्रकार की चीजें इनफेक्ट, है ना, पत्थर के रूप में रख के लोग वहां पे जाया करते थे सर, ठीक है ना। श्रीलंका में भी हमको एविडेंसेस मिले हैं, बट श्रीलंका के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहाँ पे रहेंगे सर। श्रीलंका की साइट्स के ऊपर जाके क्या करेंगे, इंडिया की याद नहीं रह रही है सर, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी, देयर वाज काइंड ऑफ कंटिन्यूटी। मैं कंटिन्यूटी के ऊपर आऊंगा जब मैं आपको संगम के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा सर। अब सवाल ये था कि मेगालिथिक आर्किटेक्चर के अंतर्गत इतने सारे शेप क्यों बने, क्यों इतने सारे इनफैक्ट, है ना, मेगालिथिक डेवलपमेंट होते हैं। इसमें गड्ढा डाल के बनाया गया, ऊपर पत्थर रख के बनाया गया, फिर स्टोन की सर्कल्स बनाई, हमने देखी ना सर। डिजाइन से आपको समझ में आ जाता है, किताब में पढ़ते हो तो क्या डिजाइन जब तक देखोगे नहीं समझ में नहीं, डिजाइन देखोगे तो आपको वेरिएशन समझ में आता है सर, है ना। अब कहानी क्या है, इसके अंदर चेंबर्स बनते हैं, छोटी सी पार्टीशन वॉल इन्होंने बनाई थी इसके अंदर ही सर, है ना। और फिर इस प्रकार की चीजें मिलती है सर, है ना। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेगालिथिक बरियल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई द शेप्स आर गिवन, है ना। तो एक अलग से आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। 10 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो उसने 30 मार्क्स में पूछ दिया सब कुछ, समझे नहीं समझे, तो सब कुछ खिचड़ी करके पूछा ना इसने। यूपीएससी ने 2012 में क्या पूछ दिया आपके सर, कि डायरेक्टली उसको पूछ दिया कि एक्सटेंड सेटलमेंट पैटर्न सब्स्टिट्यूशन पैटर्न, तो सेटलमेंट पैटर्न के अंदर आ जाता है सब कुछ, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें थी, एक्सटेंड कहाँ से चलता है सर, ठीक है। एक प्रश्न डेडिकेटेड आपको पूछेगा, वो यही पूछेगा कि भाई इनके यहाँ पे ये इतना शेप्स क्यों बनता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके अंदर 5-6 चीजें हम लोग लिख सकते हैं। पहला तो लिख सकते हैं कि दे वर पार्ट ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट प्रोबब्ली इट वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द नियोलिथिक चालकोलिथिक टू द आयरन एज। They had some kind of religious belief and this is one of the reasons we'll find कि they built different kind of stone monuments even within two sites which are near to each other। अब जैसे मस्की और ब्रह्मगिरी को देखोगे उसमें भी आपको वेरिएशंस दिखता है, तो we'll find regional variations, most probably belief system का पार्ट होगा। एंड खासियत यह है कि no doubt the sites were part of the ancient Neolithic Chalcolithic cultures that existed in the pre-era, but the burials are very different। अब हमने देखा था कि इन द Neolithic Chalcolithic phase खास करके आपको वो एश माउंट्स वाली चीजें दिखेगी या बरियल्स के अंदर उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी सर, है ना, क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड में थोड़ी बरियल्स डेवलप हो रहे थे। यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो मेगालिथिक पीरियड है उसमें बरियल के लिए अलग से सेपरेट जगह दी है। इन द न्यूलिथिक चालकोलिथिक फेज वी फाइंड एविडेंसेस एंड खास करके चालकोलिथिक में द बरियल्स वर इनसाइड द हाउसेस, घरों के अंदर ही मिल जाते हैं। हमने इनामगांव के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो जोरवे कल्चर है इनामगांव के अंदर घर के अंदर ही आपको डेड बॉडीज दफनाई हुई मिल जाती है सर। ऐसे बहुत सारी लोकेशन मिलती है, पर मेगालिथिक में ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज दर्शाती है कि दे आर वेरी डिफरेंट, है ना। नो डाउट दे वर लोकेटेड इन द सेम प्लेस जहां पे पुरानी सभ्यता पुराने कल्चर्स एग्जिस्ट किया करते थे। इनफैक्ट इनके बरियल्स अलग जगह पे थे और गांव के बाहर रहते थे, और बाहर जाने के लिए इन्होंने वो माइलस्टोन्स लगवाए थे या डायरेक्शन स्टोन्स लगवाए कि आगे जाके जाए, क्योंकि उस टाइम पे जीपीएस था नहीं है, कोई पान की टपरी वाला नहीं था या चाय की टपरी वाला नहीं था, तो किसको पूछे कि भाई किसके बरियल पे जाना है ना, टॉमस्टोन में जाना है मत्था टेकने से, ठीक। सो दे हैड एक्चुअली क्रिएटेड अ पाथवे आउटसाइड द विलेज, है ना। आप देखोगे पाथवे दिखेगा आपको, और फिर गांव के सेटलमेंट के थोड़े बाहर के रीजन्स में आपको ये मेगालिथिक बरियल्स दिखेंगे। इनफैक्ट ये मेगालिथिक बरियल्स का जब बॉडी को एक्सह्यूम किया गया, व्हेन द एक्सह्यूमेशन मतलब स्केलेटन्स को स्टडी किया गया, इसमें अलग अलग प्रकार की आपको बरियल प्रैक्टिसेस दिखेगी सर, ठीक है। एक तो नॉर्मल बरियल आपको दिखेगा सर, है ना, कि जो बॉडी है उसको एज इट इज दफनाया गया। कुछ बरियल्स में बॉडी को तोड़-ताड़ के दफनाया गया। अब पहले काटा गया या बाद में काटा गया वो समय की बात है, पता चल रहा है सर, ठीक। बट वी फाइंड फ्रैक्शनल बरियल्स। कुछ जगह के ऊपर फ्लैश जो होता है ना, फ्लैश मतलब आपका जो मांस है सर बॉडी का, उसको बेसिकली निकाल दिया गया फिर दफनाया गया। पता नहीं फ्लैश को खाते होंगे या तंदूरी-बंदूरी की जो कहानी है सर, ठीक है, या कुछ रिलीजियस बिलीफ होंगे। और कुछ बरियल्स में आपको क्रीमेशन किया हुआ मिलेगा, मतलब पहले बॉडी को जलाया गया, फिर उसके बाद जो बचा-कुचा था वो टॉम्बस्टोन के नीचे डाल दिया गया सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो इवन विद इन द सेम मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था ये, वहाँ पे आपको अलग-अलग प्रकार की बरियल प्रैक्टिसेस दिखती है सर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस थिंग शोज कि इवन लिविंग इन द सेम एरिया दे हैड सम काइंड ऑफ रीजनल वेरिएशंस और बिलीफ सिस्टम वाज डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं है? तो इनके रिचुअल्स के बारे में पता चलता है, इनके बिलीफ सिस्टम के बारे में पता चलता है। एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि ज्यादातर बरियल्स गांव के बाहर है, सेटलमेंट्स के बाहर है, और ये चीज दर्शाती है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत वो है ना कि सिविलाइजेशन एस्पेक्ट डेवलप हो गया होगा सर, ठीक। दूसरी पॉइंट ये है कि ज्यादातर जो टॉम्बस्टोन मिले हैं, जो बरियल्स मिले हैं, मेगालिथ मिले हैं, उसमें एक या दो इंसान ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा सर, ठीक है। और एक इंसान को दफनाया है तो दूसरे के लिए जगह छोड़ के गए हैं, पॉट होल कहते हैं ना जिसे हम लोग सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड मैक्सिमम 1 और 2 पर्सन्स आर बरीड इन अ सिंगल मेगालिथ, एक पत्थर के नीचे एक या दो बंदे ही होंगे। नॉर्मल केस के अंदर जब दो लोगों को बरी किया गया है कुछ साइंस में, तो हमको पता चलता है कि ये फैमिली को दर्शाता है कि पहले एक लुढ़क गया होगा, फिर दूसरा गया, वहां बाजू में दफना हुआ है, शाहजहां मुमताज वाली कहानी है, ठीक है। मेक इट लार्ज किया था, लोग कहते हैं कि वे क्या लेके आए और क्या लेके गए, है ना। हम तो आखिर में तो 2 गज जमीन में ही जाएंगे या फिर जला दिया जाएगा लकड़े के अंदर। नो माय फ्रेंड, 2 गज जमीन होगी, पर ऐसी जमीन होगी कि लोग 500 रुपए की टिकट देके आपको देने आएंगे, बोले हाँ भाई कहाँ दफना, बोले वहाँ, माशाल्लाह बहुत बढ़िया बना। ये लोग आपको आपके मेमोरियल पे मत्था टेकने आएंगे, चंदन के लकड़ों से आपको अग्निदाह मिलेगा सर, है ना। नॉर्मल इंसान को आजकल तो भट्टी में डाल देते इलेक्ट्रिक वाली से, मतलब जब मेक इट लार्ज करते हो ना लाइफ में। खैर चलिए, वो तो इंसान की वो है, बिलीफ सिस्टम है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो सर, है ना।
सो यू फाइंड एक्सटेंडेड बरियल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत एक तो बॉडी को साथ में दफनाना और साथ फैमिली बरियल्स है ना, तो एक से ज्यादा आपको मिल जाएंगे सर, गेटिंग ओके। सो हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर है ना, रिक्वायर कितना चाहिए सर, 2 गज जमीन साइज के हिसाब से कितना चाहिए होगा सर, ठीक। पर ये सब फिलॉसफी है सर, है ना, जीवन में मेक इट लास्ट तो करो सर, है ना, मकबरा तो बनना चाहिए ना सर, मेमोरियल्स कहते हैं उसको आज की तारीख में, दफनाते नहीं तो भी मकबरा तो बनता ही है ना। अब जैसे कोई पॉलिटिशियन गुजर गया तो उनकी समाधि स्थल बन जाता है सर, है ना, यू माइट हैव सीन, है ना, समाधि स्थल बनता है ना, फलाना घाट, ढीमका घाट, इनका घाट, है ना, इसमें तेरा घाट मेरा घाट कुछ नहीं सर, ठीक है, तो चलता रहता है सर, कुछ करिए सर, जीवन में बड़ा करिए सर, आपका भी मकबरा बने सर, आगे की जनरेशन याद करे। चलो मेगालिथ वाले यही तो छोड़ के गए थे हमारे लिए सर, समझे नहीं समझे ना, कुछ कुछ जगह के ऊपर। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। मेगालिथिक बरियल्स का सिग्निफिकेंस लास्ट टॉपिक है, फिर कंक्लूड करेंगे। हमको ग्रेव गुड्स मिल जाते हैं, वी कम टू नो अबाउट द ग्रेव गुड्स एज वेल सर, है ना, कि यहाँ पे हमको सामान मिला है, इसमें पॉटरी मिल रही है, ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, आयरन के टूल्स मैंने आपको बताया सर, है ना। जो पिट के अंदर सर्कल्स थे मैंने आपको बताया कि खड्डा और गोल करके वो पिट सर्कलिंग बनाया है सर, ठीक है, तो वो बरियल के लिए एक टेक्निक के लिए भी यूज हो रहा है, दे वर आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरियल्स, यही मेमोरियल फिर संगम के अंदर भी आपको दिखेंगे सर, ठीक है। फिर जितने भी मेगालिथ्स बने हैं उसके शेप्स और उसके पीछे की फिलॉसफी समझ में आई सर, कि व्हाई दे वर डिफरेंट एंड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस मेगालिथ्स सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक प्रश्न आपको यहाँ से हो सकता है कि इसके फीचर्स है, इसकी प्रासंगिकता है, उसके बारे में दर्शाइए और इनका क्या महत्व था उसके ऊपर भी चर्चा कीजिए सर, ठीक है। इसके अंदर से और भी पॉइंट है, जैसे ओरिजिन कब हुआ, एक टॉपिक वो बाकी है, या इसी के अंदर से इसकी लोकेशंस मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर से आपको जो पूछेगा वो फीचर्स के अंदर से मेनली इनके यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स डेवलप हुई है आर्ट एंड क्राफ्ट ट्रेडिशन से, वहां से आ सकते हैं सर, ठीक है। तो वो जितना भी डेवलपमेंट है, किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ, मेगालिथिक एज को क्यों इनफैक्ट फाउंडेशन रूप में कहते हैं, उन सबको कल की क्लास के अंदर हम लोग कंक्लूड करेंगे सर, ठीक है ना। तो आज इतना रखते हैं, लेट अस कंप्लीट द क्लास टुडे। होपफुली मैंने आपको ये जो सेकंड पीरियड है इसमें मेगालिथिक से क्वेश्चन आए हैं सर, है ना, तो एटलीस्ट निकल करते हैं इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखे आइए सर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिखे आएगा, तो टुमारो विल डू दिस एज वेल, ओके, और थोड़ी बहुत डिस्कशन भी कर देंगे सर। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कल आधे घंटे के अंदर, तो हाँ अभी निपटो जिनको निकलना है सर, ठीक है, फटाफट दूसरे क्लास में जाना, चले जाइए सर, समझे नहीं समझे। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, होपफुली हमने आपको ये पीरियड के ऊपर डिस्कशन किया है मेगालिथिक की शुरुआत के अंदर सर, ठीक है ना। एंड लास्ट हम लोग अब चले जाएंगे आर्यंस में, तो मोस्ट ऑफ टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद द वैदिक पीरियड, और हम लोग ओरिजिन ऑफ आर्यंस में चले जाएंगे या एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया के पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच रमेश, थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है। पीडीएफ अपलोड कर देते हैं सर ना, हाँ मैं पूरा आंसर पेन से भी लिखेंगे सर, मैं आपको डिक्टेट भी करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे सर, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, कल इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे, मेगालिथिक पीरियड के ऊपर से क्वेश्चंस के आगे 10 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, और फिर कल ही आपके एक दो आंसर्स भी डिस्कस करेंगे ना, तो हड़प्पा वाला जो क्वेश्चन है वो भी कर देंगे हम लोग, एंड मेगालिथिक का जो प्रश्न है वो भी कर देंगे सर, है ना। तो 3-4 लोगों को कल डिस्कस करते हैं सर, है ना। आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड हाँ मैं कहाँ बुरा लगाऊंगा सर, हम थोड़ी बुरा नहीं, हम बुरा लगाएंगे तो यहाँ थोड़ी बैठे हैं सर, हमारे लिए तो लोग कैसे क्या बात करते हैं। देखिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बुरा लगाना छोड़ दीजिए, समझे नहीं समझे, अंग्रेजी में एक शब्द आता है बी श्रूड, बी रूथलेस, रूथलेस तो नहीं पर कम से कम इग्नोर कर दीजिए सर, समझे नहीं समझे, तो ज़्यादा शांति मिलेगी और आप अपना कार्य करते रहोगे। क्योंकि जब आप रास्ते में चल रहे हो ना, तो यहाँ से कोई पत्थर मारेगा, यहाँ से मारेगा, यहाँ से मारेगा, यहाँ से मारेगा, आपको आगे जाना है। अब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, हर रोज लोग डिमोटिवेट करेंगे, तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई, तुमसे ना हो पाई, है ना, होता है कि नहीं होता, दिस हैपेंस ना एवरीडे। घर वाले भी बोल देते हैं, टोना मार देते हैं, क्या कर रहे हो, कुछ करो, कमाओ कमाओ, थोड़ा काम धंधा लगाओ सर, है ना। बट इवेंचुअली आपको उससे आगे आना है। देखो सबके लिए फैमिलियर कंडीशंस नहीं होगी, किसी के रिलेटिव सपोर्टिंग भी होंगे सर, है ना, किसी के नहीं भी होंगे, बट यू नीड टू फाइट, है ना। और जिस दिन एग्जाम क्लियर करोगे आपकी दुनिया, पूरी दुनिया आपकी रिश्तेदार बन जाएगी सर, आपने सोचा नहीं होगा वो लोग आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, है ना। दोस्तों के साथ भी होगा, फ्रेंड्स, इवन मेरे जो कंटेम्पररी फ्रेंड्स थे मैं बता रहा हूँ, उनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट नहीं रहा है उतना सर, है ना, क्योंकि हमने यूपीएससी के समय से उनके साथ नाता तोड़ा, नाता मतलब वही कि हमारे रास्ते अलग हो गए, वो वे ऑफ लाइफ उनकी चेंज हो गई। नाउ आई एम स्टिल इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन एंड आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स, है ना, इन दिस लर्निंग इंडस्ट्री, ओके, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि उनकी वे ऑफ लाइफ अलग है, उनका थिंकिंग अलग है, वही वो टिपिकल छपरी टॉक करते रहते हैं वो लोग, उनके मिलते भी कभी कभी। तो आई फील दैट यार इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर दूं जीवन के अंदर सर, समझिए, है ना। प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती का एक फेज होता है, उसके बाद तो आपको प्रोफेशनली आगे जाना है, आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हो। तो फ्रेंड्स के साथ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक काम करो, पैसा मांगना शुरू कर दो। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जो भी फ्रेंड्स आपको परेशान यार 2000 रुपए देना, जॉब नहीं है अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना, तो देखो 2-3 बार उसे पैसा मांगो, चौथी बार फोन उठाना बंद कर देंगे, इसको मत बुलाओ, है ना, ये पैसा मांगता है जब देखते था, ठीक, मैं करता था इसके लिए, मुझे पता है, पैसा मांग लेता था, बोला 5,000 रुपए देना, 2 महीने के बाद देता हूँ। उनको पता है कि आएगा ये रोना गाना गाएगा कि पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, उधार लेके जाएगा और देता नहीं है जल्दी, है ना। तो मुझे पता था कि जानबूझ के करता था, मैं बोला नहीं यही ठीक है ना सर, यही ठीक है, क्योंकि वो बुलाते रहते थे कि चल पार्टी करना चलते है, मूवी देखने चलते है, और इधर अपना टारगेट होता है कि आज ये वीकेंड को ये सिलेबस करना है, वो करना है। 1-2 साल तक छोड़ दीजिए, एग्जाम क्लियर करोगे तो इतने मित्र मिलेंगे ना आपको, बात मत करिए सर, इतने फ्रेंड्स मिलेंगे, इतने फ्रेंड्स मिलेंगे, थक जाओगे, बोलो, है ना। ऐसे लोग आपको याद करेंगे कि यार मैं तुम्हारे साथ स्कूल में था, बोले कौन से, बोले तो ए डिवीजन में था, मैं डी डिवीजन में था, अच्छा तो मैं लास्ट में बैठता था, तो फर्स्ट बेंच में बैठता था, तो व्हाट इज लेना देना बीच में। एक दिन हम साइकिल लेके आ रहे थे, हमने साथ में पेप्सी कोला खाई थी, 1 रुपए की पेप्सी आती थी, कुछ भी, ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए सब कुछ, है ना, रिश्तेदार मिल जाएंगे आपको, समझे नहीं समझे। हाँ वो तो ब्लैकमेल करते रहेंगे, है ना। देखिए एक शब्द आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडर लाइक क्वालिटीज आपको पहले से डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ आप सर्विसेज में जाओगे, आपका दोस्त बोलेगा कि मेरी शादी, अब मेरे साथ एक हुआ था, मैं तैयारी कर रहा था तब है, तो एक दोस्त की शादी थी और उसने शॉर्ट नोटिस में मुझे बताया, अगर थोड़ा मतलब पहले से मुझे पता होता तो प्लान आउट हो गया, तो मैंने कहा कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, आई गॉट माय एग्जाम एंड ऑल दिस पॉइंट्स, तो कहता है कि मैं बुरा मान गया। मैंने कहा कि एक बात बता, अगर मैं शादी में नहीं आया तो शादी नहीं करेगा, बोल आजीवन कुंवारा रहेगा, ऐसा मुझे लिख के दे दे, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर लूँ, मेरे ना आने से तुम्हारी शादी रुक जाएगी, मेरे ना आने से तुम शादी नहीं करोगे, नहीं मेरा दोस्त प्रतीक नहीं है तब तक मैं शादी नहीं, व्हाट इज द पॉइंट, है ना यार, तो यू बी प्रैक्टिकल, ओके। तो तब से लेके वो बुरा मान गया, अभी तक भी मेरे साथ ढंग से बात नहीं करता है कि यार ये आया नहीं, मैंने नहीं आया, नहीं आया सर, है ना, ठीक है, मुझे अपनी प्रायोरिटी भी चूज करनी होती है ना, समझे, क्योंकि आप ये एज ग्रुप में हो ना, वहाँ शादी ब्याह का लफड़ा बहुत चलता है सर, हर चौथे दिन किसी की इनविटेशन, ये तो कोरोना है तो अच्छा हुआ नहीं बुलाते लोग, है ना, सस्ते में निपट जाता है, बट इन द अर्ली टाइम्स आई स्टिल रिमेंबर, ओके, हर हफ्ते कुछ ना कुछ ये सीजन में आ जाता है कि यहाँ जाना वहाँ जाना फला जाना, ठीक, व्हाट इज द पॉइंट, ओके। चलिए सर एक ये मिश्रा का डाउट है, देख लेते हैं।
हेलो, हाय बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, सर मैं गुड बोल मॉर्निंग। रहा हूँ कि आज आपने जो पढ़ाया सर उसमें ये मैम की बुक में से कहाँ से कहाँ तक कवर करूँ? अरे वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पेज नंबर 211 से है सर, ठीक है। तो वहाँ से कहाँ तक कवर करना और है? पूरा चैप्टर एंड तक आ जाएगा, पूरा उसमें मेगालिथिक चार्कोलिथिक सब आ जाता है। ओके सर, थैंक यू। इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना आप? यस सर, हाँ तो 211 से भरत का लिखा है। 211 से पूरा लास्ट तक कवर कर लो ना? हाँ लास्ट तक उसमें मेगालिथिक भी आ जाता है पूरा, ओके सर, ठीक है। और उसमें भी एक मोटे मोटे तौर पर पिक्चर देखिएगा, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकलते नहीं है सर, ओके सर। ठीक है। चलिए चलिए बाय, प्लीज टेक केयर।